प्रेमा मृतरसभरेणातिभरिता विहारन् कुर्वाणा व्रजपतिविहाराब्धिषु सदा प्रिया गोपी भर्तो स्फुरतु सदा तं वल्लभ इति प्रथावत्यास्माकं हृदि सुभगमूर्ते सकरुणा आचार्यचरणद्वन्द्वं भक्तिज्ञानाब्जभास्करं नमस्यामि मनः कर्माणि वाग्भिरन्तस्तमोपहम् दास्यं प्रयच्छतां मह्यं समस्तफलमूर्धगं स्वामिनौ वल्लभाधीश विठ्ठलेश विठोसदा श्रीकृष्णं परमानन्दं दशलीलायुतं सदा सर्वभक्तसमुद्धारे विस्फुरन्तं परन्नुमः श्रीमद्भागवतं नौमि यस्यैकस्य प्रसादतः अज्ञातानपि जानाति सर्वः सर्वागमानिह बुद्धिप्रेरककृष्णस्य पादपद्मं प्रसीदतु ध्यानासमर्थजीवानाम् अस्माकं सर्वदा स्वतः वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णशः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयं सुलभ्य सर्वेषां श्रीगोपीजनवल्लभं गुणगानं मुदा कुर्वे तस्य तुष्ट्यै स्वभावतः। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री आचार्य जी श्री महाप्रभु जी की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्याम सुंदर श्री अम्बे मरण जी की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। कुंता मैया को समझने का कुछ प्रयत्न अपन कर रहे हैं। कुंता जी ने भगवान के आश्रय बल से कई भारी भारी आपत्तियां सरलता से सफलता से पार कर दी। किसी और का बल कुंता जी को नहीं था, भगवान का ही बल था, पार पहुंच गई। अनन्यता अगर जीवन में है, अगर भगवान में दृढ़ विश्वास है, अगर भगवान की शरणागति की है, तो भाई आपत्तियां कितनी बड़ी होगी चली जाएगी। आपत्ति प्रपत्ति से संपत्ति हो जाएगी। आपत्ति है, प्रपत्ति करो, प्रभु की शरणागति करो, आपत्ति आपत्ति नहीं रहेगी। प्रपत्ति का प्रभाव है, आपत्ति संपत्ति हो जाएगी। अरे ये आपत्तियां सारी ना ही होती तो सच कहना पांडवों की प्रतिभा को इतना निखार मिलता क्या? पांडवों की प्रतिभा इतनी उज्जवल होकर के जगत के सामने आती क्या? आज हम पांडवों को याद करते हैं, क्यों? दुखी थे इसलिए नहीं,
क्यों याद करते हैं? विजयी हो गए थे इसलिए नहीं। क्यों याद करते हैं? क्यों याद करते हैं? कुंता जी थी इसलिए मात्र नहीं। क्या था? ये पांडव हो या कुंता जी हो, भगवान ने उसकी रक्षा की, भगवान की इन लोगों ने शरणागति की, शरणागति के सामर्थ्य से पार पहुंच गए, सफल हो गए। तो भगवान की कथा में ये पांडवों की, कुंती की कथा साथ साथ में बहती रहती है। भगवान के कारण ही भक्त की महत्ता बन जाती है ना। और भक्त के जीवन में भगवान अगर सब सुविधा नहीं करेगा, भगवान अगर उसका जीवन को उन्नत नहीं बनाएगा, तो कौन बनाएगा? कुंता जी अनर्थ के सामने डट के खड़ी रही थी। कुंता जी दब नहीं गई थी, कुंता जी डर नहीं गई थी। डरे बिना, दुभाए बिना, क्लेश तो बहुत कुछ होता था, आपत्तियां तो बहुत आती थी, विविध प्रकार की मुश्किलियां जीवन में थी, मदद करने वाला कोई नहीं था। कौन सी आपत्ति कहां से आएगी पता भी नहीं था, और खड़ी रह जाती थी आपत्तियां। कुंता जी और पांडवों के पास में कृष्ण के सिवाय कोई बल ही नहीं था, पहुंच जाते थे पार। और ये आपत्तियां अनजाने लोग नहीं लाए थे। कौन लाए थे? अपने स्वजन ही। सचमुच कहता हूं, कभी कभी अगर स्वजन भी बुद्धि से विकसित न हो, अगर एक विशिष्ट दृष्टिकोण विशालता का न हो, तो संघर्ष के मूल बन जाते हैं, अवरोध रूप बन जाते हैं। प्रहलाद को उसका पिता अवरोध रूप नहीं बन गया था। 5 साल का छोटा सा बच्चा प्रहलाद सच्ची राह पर चल रहा था ना, भगवान मार्ग में चल रहा था ना। असुर को लगा ये मेरी राह पर नहीं है ना। असुर ने समझा मैं ही सच्चा, मैं ही जो कहता हूं करता हूं वही होना चाहिए। प्रहलाद को वो अपनी राह पे चलाने चाहता था। प्रहलाद सच्ची भगवत राह पर चलना चाहते थे। सचमुच कितने भी बड़े भक्त थे प्रहलाद जी, संघर्ष जीवन में आया कि नहीं आया? सनत कुमार के अवतार थे, त्रास भुगना पड़ा या नहीं भुगना पड़ा? हाँ, भगवत बल ये था कि त्रास के सामने वो झुक नहीं गए, दब नहीं गए, मन में सामना किया, इसे तो अच्छा कहूं सहन किया और स्वस्थ रहे, नमे नहीं। जो सत्य वो मानते थे वो करते रहे। हिरण्यकशिपु के ऊपर प्रहलाद ने अपना माना हुआ सत्य लादने का, इंपोज करने का प्रयत्न नहीं किया है। जो सत्य वो मानते थे बस मानते थे, नम्रता से, दृढ़ता से पकड़ के यही राह पर वो चलते थे। हिरण्यकशिपु कितना भी गुजारता था त्रास, न उसको शिकायत थी, न उसको क्रोध था, न उसको कोई बदला लेना था। तेरे को जो करना है भैया तू कर, मैं जो पद्धति से जीता हूं मैं जीता रहूंगा। युधिष्ठिर महाराज की भी दशा देखो ना। सत्यवादी युधिष्ठिर ने कितने भी कष्ट सहन किए, कभी उसने कौरवों के प्रति कटुता की थी, वैर लेने का प्रयत्न किया था? यह है भारतीय जीवन दृष्टि, आर्ट ऑफ लिविंग। ऐसे कहूं सच्चे अर्थ में, मात्र सांस लेने से छोड़ने से आर्ट ऑफ लिविंग नहीं हो जाती है ना। आर्ट ऑफ लिविंग में देखो, जिसने प्राण लेने के प्रयत्न किए हो, प्रहलाद उसकी सद्गति चाहते हैं। जिसने प्राण लेने के प्रयत्न किए हो, अन्याय से, अधर्म से, ढोंग करने वाला धृतराष्ट्र था, दंभी था, फिर भी युधिष्ठिर महाराज, धर्मराजा रोज विजयी होने के बाद भी प्रणाम करने को धृतराष्ट्र के पास में जाते थे। क्या है ये? क्या आर्ट ऑफ लिविंग नहीं है? कोई व्यक्ति हमको थोड़ा सा भी नुकसान पहुंचावे, अनमना कर दें, क्या हम आदर कर सकते हैं? कि उब जाते हैं और उकल उठते हैं, क्रोध आता है, क्लेश हो जाता है, नाराज हो जाते हैं। तो युधिष्ठिर ने जीवन भर जिसकी ओर से त्रास ही त्रास में पाया, अन्याय, अनर्थ, सब प्रपंच, कपट, कलह केवल मिला था ना। युधिष्ठिर जी ने फिर भी क्या दिया? प्रणाम करते रहे थे, पिता के स्थान में है ना।
उसको जो कुछ करना है धृतराष्ट्र ने किया, युधिष्ठिर ने क्या किया? प्रणाम ही किया और कुछ नहीं। न शिकायत की थी, दुर्योधन ने ऐसा किया और धृतराष्ट्र ने ऐसा किया। कहीं पर महाभारत में, भागवत में आपने शिकायत देखी युधिष्ठिर महाराज की? आपको नहीं मिलेगी। क्यों? एक सच्चा धार्मिक युधिष्ठिर, एक सच्चा भक्त प्रहलाद अपनी राह पर डट के रहते हैं, भगवान के बल से दृढ़ता से रहते हैं, कहीं किसी के प्रति न कटुता करते हैं न क्लेश करते हैं, सब सहन कर लेते हैं। हाँ, अपना राह छोड़ते भी नहीं है और संघर्ष करते भी नहीं है। एक शांत सामर्थ्य, एक स्वस्थ सामर्थ्य इन लोगों के अंतःकरण का है। इनके जीवन में ही ये सामर्थ्य उमड़ रहा है, उभर रहा है। हम थोड़ी सी प्रतिकूलता में उग्र हो जाते हैं, व्यग्र हो जाते हैं। आप देखो युधिष्ठिर के जीवन में उग्रता और व्यग्रता देखी थी? कितनी आपत्तियां धृतराष्ट्र नहीं लाया था? कौन सी नहीं लाया था? प्रहलाद के ऊपर कौन सी आपत्तियां नहीं आई थी? क्या करते थे प्रहलाद जी? उग्र होते थे, व्यग्र होते थे, अपनी राह पर डट के खड़े थे, न दबते थे, न डिगते थे, न डूबते थे, दृढ़ थे। परंतु हां, न उग्र होते थे न व्यग्र होते, यही दृढ़ता होती है ना। लगातार लगे रहते थे दोनों, एक सच्चा धार्मिक और एक सच्चा भक्त अपने मार्ग पर, अपने सच्ची राह पर। गांधी जी देखो न भी, थोड़े वर्ष पहले की कथा है ना, सत्याग्रह किया। सत्याग्रह क्या होता है इसकी मीमांसा में हम नहीं उतरेंगे। कोई प्रकार से, अहिंसक प्रकार से भारत को उन्होंने चाहा था स्वातंत्र दिलवाना, स्वातंत्र हल प्राप्त करना। तो अंग्रेजों के कितने भी सामर्थ्य के सामने वो झुके नहीं। कितने भी त्रास अंग्रेजों ने गुजारे, छलकपट भी बहुत किए हैं, परंतु गांधी जी ने क्या पकड़ रखा था? मैं मेरी राह पर डट के खड़ा हूं। गांधी जी ने सामना किया था, हथियार उठाए थे? कुछ नहीं। अंतःकरण की ताकत इतनी है कि एटम बॉम्ब से भी ज्यादा होती है। हम मन की ताकत पहचानते नहीं और प्रयोग करते नहीं है। कभी कभी अखबारों में, इन दिवसों में आप पढ़ते होंगे, पश्चिम के देशों में भी मन की ताकत से एक पदार्थ को दूसरी जगह ले जाने का प्रयोग हुआ है। और लोखंड का रॉड होता है, सलिया, मन की ताकत से उसको वलाया जाता है, वक्र किया जाता है, ताकत से छुए बिना। लाइट की स्विच बैठे बैठे मन की ताकत से चालू की जाती है, बंद भी की जाती है। ये सामर्थ्य मन का है। और इसलिए 11वें स्कंद में 23वें अध्याय में कहा है, भीष्मो हि देव सहस सहियान युंज्याद वशेतम सहि देव देव। मिला 11वां स्कंद और 23वां अध्याय। मन ही भयंकर देव है। युंज्याद वशेतम, मन को ही वश करो। अपना मन ही बंधनप्रद बन जाता है, अपना मन ही मुक्तिप्रद हो जाता है ना। मने एवं मनुष्याणाम, वेद कहते हैं, कारणम बंध मोक्ष। 48वां श्लोक कहती है। मिला? मानव का मन ही उसको बंधन दिलाता है, मानव का मन ही उसको मुक्ति दिलाता है। आप मन को कैसे रखते हो? मन सद्रूप भी है, मन असद्रूप भी है। मन में अच्छी बात भी आती है, मन में बुरी बात भी घुस जाती है। मन को आप वश में रखो ना, मन की वश में आप मत हो जाओ। और मन को जब वश में कर लिया, तब वश किया हुआ मन ही आपकी सारी सफलता का साधन हो जाएगा। थोड़ी सी प्रतिकूलता में उग्रता आ जाए, व्यग्रता आ जाए, ये मन को हम वश है, मन हमारे वश नहीं है, इसकी निशानी है। अच्छा सच कहूं, मन की दुर्बलता होती है। मन दुर्बल है ना, इसलिए उग्र होता है, व्यग्र होता है, मलिन होता है, चंचल होता है। अगर मन सबल होता तो ये सारी उग्रता और व्यग्रता को हटा के बाहर फेंक देता। दुख कभी हो जाता है, आ जाता है, अंदर भी आ जाता है, मनुष्य है ना,
उठा के बाहर फेंक दो शरणागति के बल से। मन को ऐसा बनाओ, मंगल, मधुर और मक्कम, 3 गुण चाहिए मन में। मन मंगल चाहिए 1, मन मधुर चाहिए 2, और मन मक्कम चाहिए 3। किसी के प्रति कटुता नहीं, किसी के प्रति क्लेश नहीं, किसी का अमंगल चाहो नहीं, मन में मंगल होना चाहिए, मंगल मन। फिर मन मधुर होना चाहिए, किसी के प्रति कटुता नहीं, क्लेश नहीं, कपट नहीं, कलह नहीं, मन मंगल और मधुर रखो। और साथ में मक्कम, वज्र जैसा दृढ़। अगर मन ऐसा हो गया, सफलता आपके सामने से कदम में आकर झुकेगी। शांति और सुख आपको खोजने नहीं पड़ेंगे, सुख और शांति आपको ढूंढते हुए आ जाएंगे। यही कारणों से मन को ही वश में कर लो ना, मन को ठीक बना लो ना। कौन से सामर्थ्य से हो सके? मन को कैसे, हाथ में तो आता नहीं है, कैसे वश में कर लें? मन को भगवान का सामर्थ्य दो, नहीं तो मन संकल्प विकल्पात्मक है। अच्छा भी मन में घुस आता है, बुरा भी घुस आता है। तो सावधता से, बुद्धि से मन को नियंत्रित करें और मन में अयोग्य को आते हुए रोक दें। मन में अनुभव से आए हुए दुखों को उठा के बाहर फेंक दो। समझना, अगर ये सामर्थ्य आया, मन को दुखी हो, बहुत सुंदर उपाय बताया है। जीवन जीने का एक सरस तरीका बताया है। भगवान ने तत्वों का सर्जन किया, तत्वों में भगवान ने स्वयं प्रवेश किया, तत्व भगवदात्मक हो गए, फिर भी कुछ काम नहीं कर सके ब्रह्मांड निर्माण में। तब सारे तत्वों ने इकट्ठे होकर सात्विक अहंकार को मुख्य बना के भगवान की शरणागति की, भगवान की स्तुति की। बहुत सुंदर उसमें बात कही। नमा मिला ना श्लोक, नमामते देव पदारविंदम। आपको बोलना है? नहीं, ये बोलना ही है, क्योंकि बहुत सुंदर बात जीवन की मिलेगी। इसलिए साथ में बोलना है कि पीछे पीछे बोलोगे? पीछे पीछे, ठीक है। नमामते देव पदारविंदम, जरा खुले आवाज से और लंबे आवाज से, नमामते देव पदारविंदम, प्रपन्नतापोपशमातपत्रम्, प्रपन्नतापोपशमातपत्रम्, यन्मूलकेता यतयोञ्जसोरु, संसार दुःखं बहिरोत्क्षिपन्ते, संसार दुःखं बहिरोत्क्षिपन्ते, नमामते देव पदारविंदम, प्रपन्नतापोपशमातपत्रम्, यन्मूलकेता यतयोञ्जसोरु, संसार दुःखं बहिरोत्क्षिपन्ते। नमाम, हम नमस्कार करते हैं, देवता लोग कहते हैं भगवान से। किसको नमस्कार करते हो? भगवान को? ना ना, ते तुम्हारे भगवान के पदारविंदम, चरण कमल को। भगवान को नहीं वंदन करते हैं, समग्र स्वरूप को वंदन नहीं करते हैं, समग्र स्वरूप को याद नहीं करते हैं। किसको याद किया? पदारविंदम,
चरण कमल को। क्यों? यही चरण संसार संताप से बाहर निकलने की नौका है। आचार्य शंकर की बात याद कराऊं, मणिरत्नमाला में, मणि प्रभु जी मणिरत्नमाला है, वहां शिष्य गुरु से पूछता है, शंकराचार्य जी ने 3 चरणों में प्रश्न रखा है, चौथे में जवाब है। शिष्य पूछता है बहुत उत्कंठा से अपने गुरु से, अपार संसार समुद्र मध्य निमज्जतो में शरणं किमस्ति गुरो कृपालो कृपया वदयितात। सरल संस्कृत है, अर्थ तो समझ गए ना? क्या पूछता है? शिष्य गुरु से पूछे, और गुरु से न पूछे तो किससे पूछे? गुरु का काम है ना अज्ञान दूर करना, ज्ञान का प्रदान करना। गुरु का काम है भगवान मार्ग पर जीव को लाना, आगे बढ़ाना और भगवान तक पहुंचाना, अथवा भगवान को जीव तक पहुंचाना। जीव भगवान तक नहीं पहुंच सकता हो तो भगवान को लेकर के जीव तक पहुंचा दो। भगवान तक जीव को पहुंचाना ये मर्यादा होती है, और भगवान को जीव तक पहुंचा देना वो वाह पुष्टि होती है, गुरु का काम होता है। इसलिए गुरु से पूछा है, अपार है संसार, सागर का तो पार आता होगा, ठीक है ना? आप तो प्लेन में मुसाफरी करते हो ना, तो बीच में सागर आता है इंडिया से यहां आने में। कौन सा सागर आता है जी? अरबी समुद्र, ठीक है। तो अरबी समुद्र भारत से शुरू हुआ और दुबई में एक अंत तो आया ना, तो सागर का अंत आ सकता है। ऐसे हिंदी महासागर हो, अटलांटिक हो, पैसिफिक हो, कोई भी महासागर हो या सागर हो, अंत आज मिलता है। आप प्लेन से मुसाफरी करते एक अंत से दूसरे अंत तक पहुंच तो सकते हो ना। तो सागर का अंत है, पर तो संसार ऐसा सागर है जहां कोई अंत ही नहीं है। संसार कैसा है? सागर है, अपार संसार, अपार है, पार नहीं पहुंच सकते हैं। सागर की तो पार आप स्टीमर में पहुंच सकते हो, सागर की तो पार आप उड़ के एरोप्लेन वगैरह से पहुंच सकते हो, पर तो न जाने ये संसार सागर पहुंचने का कोई उपाय जीव के हाथों का नहीं है, नहीं पहुंच सकते हैं। अपार संसार समुद्र मध्य, ये अपार संसार है, उसके किनारे पे हम नहीं है, मध्य में है। अहंता और ममता, मैं और मेरा, तू और तेरा, उसका नाम संसार है। हम ये जगत का नाम संसार नहीं है, तो भगवान का स्वरूप है। संसार तो जीव ने भगवान की अविद्या से जगत में कल्पना करके खड़ा कर दिया है, मैं और मेरा, पदार्थ ही नहीं है। मैं कौन सा पदार्थ है? मेरा कौन सा पदार्थ है? मैं और मेरा कोई वस्तु नहीं है, फिर भी प्रचुर उपयोग में आता है मैं और मेरा। जीव ने कल्पना की है। आपका शरीर आपका है, पंचभूतों से बना है, आपका कहां से है? तो आप कहां हैं? मैं और मेरा, ये तत्वों में से, जड़ पदार्थों में से मैं नहीं हूं, उसमें मेरा भी कुछ नहीं है। मैं आत्मा, ये सबसे अलग हूं, ये भान आवश्यक होता है, और तब कुछ तैरने की दिशा मिलती है। परंतु मैं और मेरा ऐसे संसार का सागर है ना, बाहर निकलने का पार नहीं मिलता है, किनारा नहीं मिलता है, साधन नहीं मिलता है। इसलिए शिष्य ने विह्वलता से कहा, अपार संसार समुद्र मध्य, क्या हो रहा है? निमज्जता, मैं डूब रहा हूं। सामान्य सागर के बारे में ऐसा सुना है मैंने, कहा जाता है अगर कोई सागर में डूब जाए, मर जाए, सागर अंदर नहीं रखता है, बाहर फेंक देता है अपने उर्मिमालाओं के साथ, तरंगों के साथ बाहर फेंक देता है, कोई ना कोई किनारा पर बाहर फेंक देगा। परंतु एक संसार का सागर ऐसा है जहां डूबने वाला बेचारा डूबा ही करता है, कभी बाहर निकलता ही नहीं है। इसलिए अपार, सागर का पार है, समुद्र का पार है, संसार समुद्र का पार नहीं है। शब्द है समुद्र में, अपार संसार समुद्र मध्य। समुद्र किसे कहा जाए? समुद्र वर्तते मुद्रया सह इति समुद्र, जिसकी कोई मर्यादा है उसका नाम समुद्र। समुद्र शब्द ही ऐसा है, उसका अर्थ करो अगर यौगिक दृष्टि से तो क्या होता है? मुद्रया सह वर्तते, समुद्र, मुद्रा मर्यादा, उसके साथ जो है उसका नाम ही समुद्र है।
तो समुद्र को अपनी कोई एक मर्यादा है। संसार समुद्र की क्या मर्यादा है? अपार। कहां से शुरू हो गया होगा, कहां तक पहुंचा देगा, कितने जन्म तक इधर उधर डोलाते रहेगा, भटकाते रहेगा, पता नहीं है। अपार संसार समुद्र और उसके बीच में हम है मध्य। और तैरते नहीं हैं, तैरने के प्रयत्न करने भी निमज्जतः डूब रहे हैं। डूबने पर भी मरते नहीं हैं, समझ गए? मरते नहीं हैं। मरने का मन हो जाता है। कभी भी बहुत प्रतिकूलता आ जाए ना जीवन में, कभी कभी चारों ओर से कोई मदद न मिले ना, निराशा छा जाए ना, तब लगता है इससे अच्छा है मरना। पर तो मर नहीं जाता है, मरने का मन होता है। और भाग्य कोई व्यक्ति ऐसा होगा जीवन में एक दफा मन से न मरा हो। होता है, छोटे हो या बड़े हो, मन में कभी हो जाता है जब आनंद की अनुभूति न हो, चारों ओर से प्रतिकूलता भीस दे, मार्ग कोई नहीं मिले, बुद्धि काम न करे, साधन संचय न हो, स्वजनों का साथ न हो, तब निस्सहाय दशा में कभी कभी व्यक्ति को और कोई चारा न दिखाई दे, लगता है मरे तो अच्छा है। पर तो बेचारा मन से शायद मरता है, तन से नहीं मर सकता है। न जाने क्या मन ने ऐसा संसार में कुछ स्वाद चख लिया है, बाहर नहीं निकलता है। डूबते डूबते, मरते मरते भी, डुबका खाते भी वहां ही रहता है। निमज्जतः शरणम के मस्ती। क्या आधार है, क्या शरण है कि मैं बाहर निकल जाऊं? गुरु कृपालो, गुरु हो, कृपालु हो, आपके सिवाय किसके पर आधार रखूं? गुरु कृपालो कृपया वदइत। मेरी पात्रता की ओर मत देखना हो, मेरे पर कृपा ही करना। पात्रता से अगर प्रत्युत्तर देंगे तो शायद मेरी पात्रता ही नहीं है। आप गुरु होना, कृपालु होना, वत्सल होना, मेरे दोषों की ओर देखे बिना, मेरी पात्रता, मेरी परिस्थिति, मेरे प्रयत्न की ओर देखे बिना कृपा करो। हाँ, गुरु कृपालो कृपया। कृपालु हो तो कृपा नहीं करेगा तो क्या करेगा? गुरु हमेशा कृपालु होते हैं और कृपा ही करते हैं, समझ में आवे या ना आवे। है कृपालु। आपने साकर खाई है, चीनी खाई है, कैसी लगती है? मीठी लगेगी। अच्छा, तो चीनी मीठी है तो मीठी लगेगी ही। तो गुरु कृपालु है तो कृपा। साकर में, मिश्री में अगर मिठास न होती तो कहां से मिठास अपन को लगती? पर तो हाँ, मिश्री खाओ और तीखी लगेगी ना? नहीं लगेगी। क्यों? मिश्री खाओ तो कड़ुवी लगेगी ना? मिश्री खाओ तो खारी लगेगी ना? मिश्री तो जानते हो ना, साकर खाओ तो तीखी लगेगी, कड़ुवी लगेगी, खारी लगेगी, तो खट्टी तो जरूर लगती होगी। क्यों नहीं? स्वभाव है, स्वाभाविकता है। ऐसी तरह से गुरुजनों की यह स्वाभाविकता है। कृपालु है ना, तो क्या करेंगे? कृपा ही करेंगे। शिष्य की पात्र नहीं देखते हैं, उसका नाम कृपा। योग्यता नहीं देखते हैं, प्रयत्न नहीं देखते हैं, परिस्थिति नहीं देखते हैं, देखते ही अपना लेते हैं। रामकृष्ण के पास जब नरेंद्र पहुंचा, स्वामी विवेकानंद जो बने, पहुंचा, क्या कहा था स्वामी जी ने, परमहंस जी ने? नरेंद्र तू आया, इतनी देर लगाई। तो कितना प्यार उमड़ता था। पहली दफा मिले थे और पहली नजर में पहचान लिया कि प्यार कर दिया, अपना लिया, आत्मीयता कर दी। नरेंद्र इतनी देर कहां था, तो आया। बस गुरु कृपालो। शिष्य में शिष्यत्व है ना, भले छुपा रहा हो, गुरु की तीव्र तीक्ष्ण दृष्टि से बाहर नहीं रहता है। व्यक्ति में रहा हुआ सत्व गुरुजन ढूंढ निकालते हैं और सोए हुए सत्व को जगा देते हैं। सोए हुआ सत्व अगर जग गया, जीवन सफल है। जरूरी इतनी है सोए हुए सत्व को जगाना, और सोए हुए सत्व को कौन जगाएगा? गुरु जगाएगा। परंतु सत्व होना चाहिए, और सोया भले हो, सत्व होना चाहिए। सत्व है और सोया है, कौन देखता है? गुरु देखता है। टटोल के जगा देगा।
इसलिए उपनिषद भी कहा है उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरन निबोधत। उत्तिष्ठत, खड़े हो जाओ। क्या मोह निद्रा में सोए हुए हो? आप सामान्य नहीं हो, भगवान के दास हो, भगवान के अंश हो, संसारी नहीं हो, मात्र भूले पड़े हो, भटक गए हो। खड़े हो जाओ। उत्तिष्ठत, बाद में जागना है, जागृत। अगर पहले जागे ना और उठे नहीं ना तो फिर सो जाओगे। इसलिए पहले संकल्पबद्ध हो जाओ, जागृत हो जाओ। उत्तिष्ठत, खड़े हो जाओ। खड़े कैसे होना? संकल्पबद्ध हो जाओ, मेरा जीवन प्रभु के लिए है, भोग के लिए नहीं, भगवान के लिए है, अपने लिए नहीं, ईश्वर के लिए है। मेरा जीवन मेरा नहीं है, मेरा जीवन मेरे प्रभु का है, प्रभु के लिए है, प्रभु की प्रसन्नता के लिए है। संकल्पबद्ध हो जाओ। मात्र कमाना, पढ़ना, कुटुंब का पोषण करना, बच्चों की परंपरा चलाना, इसके लिए ही जीवन नहीं है। कुछ रुपये कमाना, बंगला बांधना, गाड़ी में फिरना, इसने में ही जीवन पूरा करने का होता है क्या? जीवन क्यों है? हमको जीवन क्यों मिला है? मरने के लिए ही, और मरने से पहले जितने अनर्थ अर्थ करने हो करने के लिए ही, इंद्रियों के भोग भोगने के लिए ही, शरीर के सुख के साधन बसाने और बढ़ाने के लिए ही। क्या है जीवन का मकसद? क्या है ध्येय? खोज निकालो ना। और ऐसा ध्येय दृढ़ करके, स्पष्ट करके उत्तिष्ठता, खड़े हो जाओ, संकल्पबद्ध हो जाओ। मेरा जीवन भोग के लिए नहीं है, भगवान के लिए है। और फिर जागृत, अब आप जागे हुए हो, अब जागे। हां, जागृत, उत्तिष्ठत, जागृत। पहले उठो और फिर जागो। किसको कहा जाए जागा? जो संसार से भागा वो जागा नहीं, बाबा हो गया वो। कौन, किसे कहा जाए जागा? मन में हो तो विषय विरागा, सो ही नर कहिए जागा। जागा वो है जो संसार से, संसार के भोगों से, इंद्रियों के विषयों से जग गया हो, इंद्रिय मन से भोग भग गए हो, यही जागा है। उत्तिष्ठत, फिर जागृत। अब आप जागृत हो गए, आपका जीवन भगवान के लिए है ना, अब जाग गए। पहले उठो, संकल्पबद्ध हो जाओ, और फिर जागृत। जागृत अवस्था में चारों ओर देखते हैं, ऐसी तरह से हमारे जीवन को, हमारे व्यवहार को खोजते चलो, तपासते चलो, अयोग्यता को छोड़ते चलो, योग्यता को स्वीकारते और बढ़ाते चलो। उत्तिष्ठत, जागृत। परंतु आप उठे तो सही, जागे तो सही, क्या करना है फिर? उठ के, जग के, प्राप्य वरान, उत्तम पुरुषों को प्राप्त करो, भगवत भक्तों को मिलो, गुरुजनों को प्राप्त करो, और निबोधत, सच्ची समझ प्राप्त करो भगवान की। गुरुजनों को मिलके आशीर्वाद 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 ऐसा मत करना। ग्रंथ पढ़ो, जिसे जीवन की सच्ची राह मिले, जो राह पर चलते हुए हम भगवान तक पहुंचे, अथवा जो राह पर चलकर भगवान हमारे तक पहुंचे। ये राह मिलना चाहिए गुरुजनों से। मात्र ग्रंथ पढ़ो ये भी पर्याप्त नहीं है, पथ मिलना चाहिए, राह मिलना चाहिए, जीवन का दाह शांत होना चाहिए, भगवान में चाह बढ़ना चाहिए। यही सच्चा राह है। इसलिए प्राप्य वरान निबोधत। अगर आपको सत्संग मिला है तो जरा टटोलो अपने को, क्या मिलता है। जैसे जैसे सत्संग आपको मिलता चले, बढ़ता चले, तो क्या होना चाहिए गुड़िया? सत्संग से क्या मिलना चाहिए? आप जानते हो इसलिए कहता हूं। हां, वैराग्य। क्या? ओ गोकर्ण ब्राह्मण ने अपने पिता आत्मदेव को बताया था, सेवस्व साधु पुरुषन। ठीक है ना? साधु पुरुषों का सेवन करो, उसकी सेवा करो, सत्संग करो, क्या मिलेगा? जहि काम तृष्णाम, लौकिक लालसाओं को छोड़ दो, लौकिक लालचों को छोड़ दो। जहि काम तृष्णाम। जैसे जैसे आप सत्संग करते चलते हो,
सत्संग बढ़ता चलता है, अंतःकरण को टटोलो, तपासो, परीक्षा करो कि हमारे अंतःकरण में से लौकिक इच्छाएं, लौकिक लालसाएं उत्तर उत्तर कम होती चलती है कि बढ़ती है। तो आपने सत्संग नहीं पाया है। अगर लौकिक लालसा रहित न होता हो अंतःकरण तो क्या पाया? तपासो। इसलिए संसार सागर में से बाहर निकलना है। शिष्य बेचारा पुकार रहा है गुरु से, गुरु कृपालो कृपया वदईतात। ऐसा नहीं कहता है शिष्य मेरे को संसार में से बाहर निकाल दो, ऐसा कहा। देखो शांकर मत में भी कितनी सरस बात रहस्य की आचार्य शंकर कह रहे हैं, गुरु कृपालो कृपया वदईतात। गुरु का काम बताने का है, बोलने का है, और करने का काम शिष्य का होता है। गुरु को ऐसा नहीं कहा गरीबड़े होकर के, लाचार होकर के, महाराज मेरे को संसार में से उद्धार कर दो ने, बाहर निकाल दो ने। नहीं, मेरे को रास्ता बताओ, रास्ते पर मैं चलूंगा। मुझे उपाय बताओ, उपाय का अवलंबन मैं करूंगा। कुछ करने की तैयारी है, ज्ञान मार्ग हो या भक्ति मार्ग, कुछ करने की तैयारी होनी चाहिए ना। मार्ग कोई बताएगा, चलने का किसको होता है। मेरे को एक शहर की बात याद आई। एक आदमी पढ़ा लिखा था, जरा बहुत अहंकारी था, संपन्न पैसा से भी था, शरीर से भी था। अपनी मोटर में बैठा था, घूमने को निकल पड़ा। रास्ते में चलते चलते कोई गावड़ा में पहुंच गया। वहां ट्रैफिक सिग्नल नहीं लगाए थे, बोर्ड नहीं लगाया था कौन सा रास्ता कहां जाता है, 4-5 रास्ते इकट्ठे हो गए। इतने में एक गावड़िया वहां से पसार हो रहा था। देखा, बहुत तुच्छकार से, शहर वाला मैं पढ़ा हूं, समृद्ध हूं, ये अभिमान से छलकता हुआ उसने कहा, ए डोकरा यहां। गावड़ा का आदमी सरल था बेचारा, जरूरत हो तो किसी को उपयोगी हो मनोवृत्ति वाला था। पास में आया, क्या भैया ये रास्ता कहां जाएगा? पूछा बहुत उद्धताई से, अविवेक से, ये रास्ता कहां जाएगा? और मूर्ख जैसा लगता हुआ गावड़िया बोला, रास्ता कहीं पर नहीं जाएगा, जहां जाना हो वहां आपको जाना होगा। समझ गए क्या कहा? रास्ता कहीं पर नहीं जाएगा, जहां जाना हो वहां आपको जाना पड़ेगा, आपको जाना होगा। चुप हो गया। नहीं सोचा था गावड़िया ऐसा उत्तर दे सकता हो। कोई भी मार्ग आपको बतावे, कोई भी मार्ग आपको प्राप्त करावे, चलना तो हमको ही होगा, अपन को स्वयं को होगा। हाँ, चलने में चुभता हो तो आप चल नहीं पाओगे, चलना ही होगा। गुरु कृपालो कृपया वदईतात। शिष्य ने कहा मार्ग कहो, वद। नहीं कहा था मार्ग दे दो, संसार से पार उतार दो, भगवान को मिला दो, ब्रह्म ज्ञान दे दो, कुछ नहीं। गुरु कृपालो कृपया वदईतात। गुरु से क्या चाहिए अपन को? मार्गदर्शन। गुरु मार्ग का दर्शन करावे, उपदेश करे, ग्रंथ पढ़ावे, सही राह पर अपन को ले जाए, बस। फिर चलने का काम हमारा है ना। चलते रहो, चलते रहो, पहुंच जाओगे एक दिवस, एक दिवस पहुंच जाओगे। पर तो ख्याल रखना, बचपन में मैंने ये भी पढ़ा था एक सुभाषित, गच्छन् पिपीलिका याति योजनानां शतान्यपि अगच्छन् वैनतयोपि पदम एकम न गच्छति। हमारी यह दुर्दशा होती है। एक दफा एक गरुड़ जी और एक चैंटी, जानते हो ना चींटी को, दोनों मिले। बेचारी धीमे 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 वो पिपीलिका चींटी चलती थी। गरुड़ जी ने देखा वो तो एक कूदका मारे और आकाश में पहुंच जाए। अरे पिपीलिका, अरे कीड़ी, चींटी, जरा जल्दी से चल। पिपीलिका ने बेचारी ने, चींटी ने कहा, गरुड़ जी मेरी शक्ति के अनुसार मैं चलती हूं, चल अपन शरत लगावे। चींटी ने कहा आपसे मुकाबला क्या हो सके, कहां आप भगवान का वाहन गरुड़ राज और कहां मैं छोटी सी चींटी, मुकाबला कहां हो सके महाराज। नहीं 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 चींटी, चल
सामने पैर तक पहुंचना है, मैं पहला पहुंचता हूं कि तू। चींटी ने कहा हार गई महाराज, आप पहुंच जाओगे। नहीं नहीं, शर्त लगाई। चींटी ने कहा अगर ऐसा ही है ना तो आ जाओ, मैं पहली पहुंचती हूं कि आप। कीड़ी बाई ने चलना शुरू किया। चींटी ने, चींटी कितना चलेगी जी वेग से? कितने किलोमीटर स्पीड होगी घंटा में? तुम्हारी गाड़ी भागती होगी 100-200 किलोमीटर में, ठीक है, 20 किलोमीटर में, जैसे जहां जरूरत। कीड़ी की किलोमीटर कितनी होगी स्पीड? 1 घंटा में कितना किलोमीटर चले? नापने जैसा लगता है। तो कीड़ी चले, गरुड़ जी देखते थे और हंसते थे। अभी तो एक डीग ऐसे करते करते आधे रास्ते कीड़ी पहुंची। बेचारी गरुड़ की ओर नहीं देखती थी, और रास्ता की ओर देखती थी, वहां झाड़ तक पहुंचना है चला करती थी, धीमे धीमे धीमे। और गरुड़ जी हंसते थे, हम तो एक कुदका मारेंगे और पहुंच जाएंगे, चलने दो ना। तो वहां झाड़ तक पहुंचेगा और एक कीड़ी जितना ही अंतर रहेगा ना, बस एक चींटी जितना ही अंतर रहेगा ना, मैं एक ठेकड़ा लगा कुदका लगा दूंगा, पहुंच जाऊंगा। शरद जीते में मेरे को क्या करना है? और सचमुच चींटी, एक चींटी सा अंतर रह गया और पहुंच गई। गरुड़ जी की ओर नहीं देखा, झाड़ की ओर देखा, लग गई। और गरुड़ जी उड़ू उड़ू करते करते बैठ रहे। अगच्छन वही नतेयोपि, हम गरुड़ जैसे हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, करना चाहते भी हैं, पर तो क्या करें, अभी करते हैं, कल करेंगे, अभी करेंगे, कल करेंगे, बैठ रहे हैं ना। देखो देखो, हमें तो समर्थ है, कर सकते हैं, हो जाएगा हो जाएगा। और चींटी पहुंच गई और गरुड़ रह गए। कहीं ऐसा ना हो, हम गरुड़ है ना, भगवान के अंश है ना, गरुड़ जैसे है ना। भगवान ने हाथ पैर सब इंद्रियां दी है ना, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति दोनों दिए है ना। सब प्राणियों को इतनी सुविधा नहीं दी है जो जी चाहे वो कर सके। मानव कर सकता है ना, पर तो उपयोग किसमें करता है? गरुड़ की तरह रुक रहने में, संसार में डटे रहने में, कि पार करने में। बेचारा ऐसा अपनी ही मस्ती में रहता है, खाना पीना सोना कमाना, भूल गया कि कहीं पहुंचने के लिए जीवन है, पहुंचने के लिए जीवन है। इसलिए शिष्य ने कहा था, महाराज निमज्जतो में शरणम के मस्ते गुरु कृपालो कृपया वदईता। बताओ गुरुदेव, मेरे को क्या करना है? बस पूछा है। और गुरु ने कहा, एक ही पंक्ति में उत्तर दिया, विश्वेश पादम्बुज दीर्घ नौका। आचार्य शंकर ने भी ज्ञान नहीं बताया हम मणिरत्नमाला में, क्या बोले? विश्वेश पादम्बुज दीर्घ नौका। विश्व के स्वामी भगवान के चरण कमल की नौका, पर कैसी? दीर्घ नौका, बड़ी नौका। भगवान के चरण कमल जैसा कोई साधन नहीं है बड़ा, संसार सागर को पार पहुंचने में, तैरने में। सारे साधन टूट जाए, दिशा चूक जाए, तो भगवान का चरण कमल न दिशा चूके न टूटे, सलामत है, स्वस्थ है, पहुंचा देगा पार। अगर आप ज्ञानी हो, अगर आप भक्त हो, अगर आप कर्मी हो, कोई भी हो, आओ चरण की नौका में बैठ जाओ। दीर्घ नौका, ऐसा नहीं कि एक दो आदमी, हाँ, जितने भी आए ने शरण में, चरण की, पार पहुंच जाएंगे। विश्वेश पादम्बुज दीर्घ नौका। देवलोक कही रहे, नमामते देव पदारविंदम। ये नमस्कार शरणागति का द्योतक है जी। भगवान को क्या कर सके, नमस्कार ही कर सकता है ना, इसलिए नमस्कार किए, शरणागति की, समर्पण किए। दोनों का उपलक्षक है नमस्कार, शरणागति का और समर्पण का। देवताओं ने कहा, नमामते देव, हे देव, हे लीला विशिष्ट भगवान, पदारविंदम, आपका चरण तो कमल है। संसार के संताप में संतप्त हुए लोगों के लिए कमल शीतलता प्रद है ना। कमल शीतल होता है, कमल सुंदर होता है। जीवन में अनेक प्रसंगों से विकृतियां देखी हो, विकृत प्रसंग देखे हो, असुंदरता जगत में सब भरी पड़ी देखी हो, अनुभव किए हो, आइए, ये सुंदर कमल है, सुंदरता यहां मिलेगी आपको। संताप सर्वत्र मिलता होगा, आइए चरण कमल में शीतलता वहां मिलेगी।
वासना की, दुर्वासना की दुर्गंध सब जगह मिलती होगी, आइए कमल की सुगंध आपको वहां मिलेगी। और इतना ही नहीं, निरस जगत में रस लेकर आप उब गए होंगे, कहां से रस मिलता होगा? आइए, ये तो कमल है ना, भ्रमर हो जाइए, रस वहां से मिलेगा, मकरंद मिलेगा, हाँ, कमल के पास से। और कमल जल में रहता हुआ भी जल से लिप्त नहीं होता है ना, निर्लेप रहता है ना, सर्वत्र रहते हुए भी, सबके संग प्रसंग करते हुए भी आप निर्लेप रहो, कमल सिखाता है ना। विश्वेश पादम भुजदीर्घ नौका नमामते देव पदारविंदम। समझ गए? आपका चरण अरविंद है, कमल है, और हम उसके चरण की शरण में आए हैं, नमस्कार करते हैं। कैसा है वो? प्रपन्नतापोपशमात पत्रम। शरण में आए हुए लोगों का एक छत्र है, छाता नहीं है, छत्र है, आतपत्र है। छाता और छत्र में कुछ अंतर है कि नहीं भैया? आपको पता नहीं है? अच्छा, कभी आस्तिक हिंदुओं के अपने देश में बारात निकलती हो देखी है आपने? तो गावड़े में जब पहले बारात निकलती थी ना, अथवा राजाओं की सवारी निकलती थी ना, तो वर राजा हो या राजा हो, उसके मस्तक पर कोई छत्र धरता था। पता है आपको? छत्र धरे पकड़ रखे एक आदमी, तो जो वर राजा के राजा है उसको छत्र पकड़ना पड़ता है, और भैया छाता लेकर जाए तो अपन को पकड़ना पड़े, और वो तो कोई और पकड़ रखता है। अपन तो आनंद में, कोई तकलीफ नहीं पकड़ने की भी। भगवान का चरणारविंद ऐसा आतपत्र है, आपको पकड़ने की तकलीफ नहीं, वो पकड़ रखेगा। और जहां जहां राजा या वर राजा जाएगा, छत्र वाला कहां जाएगा? उसके पीछे पीछे छत्र चलाता हुआ। ऐसी तरह से शरणागत यथेच विहार करता होगा, यथेच चलता होगा, पीछे पीछे कौन चलेगा? ये चरण छत्र। फिर छत्र वाला चले, भगवान को भक्तों के पीछे, शरणागतों के पीछे पीछे डोलना हो तो डोल। संग लाग्यो मोहन डोले, बिनो बुलायो बोले, न बुलाती हूं बोलता है। संग लग्यो, हाँ, संग ऐसा लग गयो कि पीछे पीछे डोलता रहता है। ऋषि मुनि को जो न मिले वो गोपिकान के पीछे फिरता रहता है ना। क्यों? संग लग्यो, आसक्ति कर दी ना, प्रेम किया ना, फिर घूमता रहता है। प्रपन्नतापो, शरणागत हो ना, तो चिंता मत करना, भगवान आप जहां होंगे, जो करते होंगे, छत्र के रूप में चरणारविंद धरे हुए विराजेंगे। आपको दुख दूर करने का प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। हाँ, छत्र धरा है ना, तो ताप छत्र को लगे, आपको नहीं। हाँ, अगर बारिश भी हुई तो छत्र को लगे, आपको नहीं। सब भक्तों के कष्ट भगवान सहन कर लेते हैं। भक्त को कोई कष्ट का, शरणागत को कोई कष्ट का अनुभव भगवान करने देते नहीं है। मात्र प्रपन्न हो जाओ, भगवान का चरण तो आतपत्र है ही, आतपत्र है। शरण हो, लाभ मिलेगा। नमामते देव पदारविंदम प्रपन्नतापोपशमात पत्रम। कहीं मिलेगा ऐसा छत्र? पीछे पीछे डोलता रहे, बस ये भगवान का चरण ऐसा छत्र है। और यन्मूल केता, जिसके चरण कमल के मूल में, जिसका निवास है, केत है निवास स्थान, तो यन्मूल केता, जिसके मूल में रहा हुआ, निवास करता हुआ। इधर उधर मत डोलना, कल अनन्यता बताई थी ना, ऐसी अनन्यता से बस भगवान के चरण को पकड़ लो, भगवान के चरण की छाया में रह जाओ। अरे छाया पीछे पीछे आती है, उसमें चलो, और फिर क्या होगा? प्रपन्नतापोपशमात पत्रम यन्मूलकेता, मूल में रहने का प्रयत्न करना। यतु प्रयत्न करने वाला हो, प्रयत्न करते हैं अपन सब, प्रयत्न करते हैं अपनी परिस्थिति के अनुसार, अपनी समझ के अनुसार, अपने संयोगों के अनुसार प्रयत्न करते हो ना, शरण में रहने का ना, मूल में रहने का ना, प्रभु के पास में रहने का ना, प्रभु के विचार से जीने का ना,
प्रभु प्रसन्नता के लिए जीते हो ना, यही प्रयत्न करते हो ना, तो चिंता मत करो। यन्मूलकेता यतयः, परंतु हाँ अकेला भगवान आपके लिए नहीं है, नहीं, भगवान के लिए तो जीते हैं, परंतु लोक के साथ में रहना पड़ता है, स्वजनों के साथ में रहना पड़ता है, परजनों के साथ में रहना पड़ता है। सुजन, दुर्जन और भगवतजन तीनों मिल जाते हैं, कष्ट तो बहुत हो जाता है, कभी कभी मन दुख से भर जाता है। चिंता मत करना। हम उरु संसार दुखम बहिरुत्क्षिपन्ति, अगर भगवान के चरणारविंद में रहने वाले हो गए हो तो डरना मत। कितने भी दुख भारी हो, असंख्य हो, हृदय में घुस भी जाए, मनुष्य है ना, थोड़े दुर्बल भी है ना, तो मन में दुख आ जाए, छा भी जाए, आ जाए नहीं, छा भी जाए, चिंता मत करना। बहिरोत्क्षिपन्ते, सच्चा शरणागत हृदय में घुस गए हुए, छा गए हुए, आ गए हुए दुखों को उठाते हैं, उत्क्षिपन्ते, बाहर फेंक देते हैं। शरणागत के हृदय में दुख कहां तक रह सकता है? यहां दुख कहां तक रह सकते हैं? अनेक होने पर, अनेक प्रकार के होने पर शरणागत ये हैं। शरण में रहने का प्रयत्न करने वाला वो है जो हृदय में घुस गए हुए संसार के अनेक और भारी दुखों को उठा लेते हैं और उठा के बहिरोत्क्षिपन्ते। शरणागत के स्वांत में कोई संताप रहता नहीं है। शरण करे भगवान के चरणों का, उसके हृदय में कोई दुख रहता नहीं है। दुख रहता है हृदय में तो समझना शरणागति में ही कचाश है। अगर हम आए हुए, हृदय में घुस भी गए हुए दुखों को बाहर निकाल के फेंक देते हैं, कचरा घर में से निकालती हो कि घर में रख लेती हो? क्या करते हो? हाँ, भारत में बाहर फेंकते हैं, यहां आप लोग डिबरे में डालते होगे। डिबरा को क्या करोगे? कचरा इकट्ठा करके बाहर रख देते हो कि घर में रख लेते हो? कचरा बाहर कर देते हो ना। तो ऐसी तरह से संसार के दुख तो कचरा है ना। कचरा को तिजोरी में रखने का भैया, और सेफ डिपॉजिट वॉल्ट में रखने का, कचरा को निकाल के तो कहां रखने का? हाँ, घर में गोदरेज की तिजोरियों में, लोहे के कबाड़ में, कहां रखने का? हम लोग क्या करते हैं, कचरा को अंदर बहुत भर रखते हैं, काल चीज से संभाल के, जैसे जेवर हो, कपड़े हो कीमती, और संभाल के रखे ना, ऐसी तरह से संभाल के याद करके उसने ऐसा मेरे को कहा था, उसने ऐसा मेरे को किया था, ये याद करके कचरा भर रखते हैं, अंदर कचरा भर रखते हैं। सही उपाय है क्या? कहा था, किया था, अरे जिसने कहा उसने कहा, किया उसने किया, हमारा मन क्यों बिगाड़े? कहने वाले करने वाला का मन नहीं बिगड़े, और बिगड़े किसका? हमारा। कहने वाला करने वाला तो मस्ती से जिए उसकी, और जले कौन? हम। कचरा किसका हो जाए? हमारा, मन का। क्यों? ये बुद्धि की निशानी है। क्या कहा जाए ऐसे लोगों को? आप ही शब्द खोज निकालना, कहीं आपको नहीं लग जाए। हाँ, संभाल के खोजना। क्या कहा जाए ऐसे लोगों को भैया? क्या कहोगे आप बेटा? अच्छा, मन में दुख भर रखे उसको बुद्धू भैया कहता है, मैं नहीं कहता हूं। अच्छा, तो आपके मन में कभी दुख होता है और याद आता है तो क्या कहा जाए? मैं नहीं कहूंगा आप। हाँ, मुश्किल ही सबके लिए, मेरे आपके लिए, सबके लिए मुश्किल ही है। बुद्धि होते हुए भी बुद्धू, बुद्धि का सदुपयोग नहीं करे तो बुद्धू। हाँ, तो बुद्धि का सदुपयोग किसमें करने का? बहिरोत्क्षिपन्ते, मन में घुस गए हुए संसार के दुखों को बाहर फेंक दो ना। क्यों भर रखते हो? बातों से, विचारों से हम दुख को भर रखते हैं ना, सलामत रखते हैं, संभाल के रखते हैं। और जैसे जेवर को, कपड़े को देखे सलामत है ना, ऐसी तरह से उसने ऐसा किया था, उसने ऐसा कहा, सलामत रखने का। देख के बार प्रसंग पे व्यक्ति को बताना, ये क्या है सब? कचरा की संभाल करना, कचरा को संभाल के रखना, यह अपना काम है। संसार दुखम बहिरोत्क्षिपन्ते, भूतकाल में भी था, वर्तमान में है और भविष्य में रहेगा, इसलिए वर्तमान काल का प्रयोग है बहिरोत्क्षिपन्ते। कई भक्तों ने ऐसे कचरे को बाहर फेंक दे रहे हैं और फेंकते रहेंगे।
बहिरोत्क्षिपन्ते। क्या होना है आपको? केवल शरणागत। यन्मूलकेता, प्रभु के चरणों में रहने का प्रयत्न मात्र आप करो, और ये प्रयत्न आपको इतना प्रबल बना देगा कि आप सरलता से कितने भारी दुख हृदय में घुस गए हो उठा के फेंक दोगे। क्या चाहिए अब आपको? दुखी हो, सुख प्राप्त करने का उपाय ढूंढते हो, कहीं उपाय में ऐसी राह में न घुस जाओ कि और दुखी हो जाओ। जो विदुर ने कहा था ना, गुड़िया कहां है तृतीय स्कंद में? सुखाय कर्माणि करोति लोको, पहले 4 अध्याय में मिलेगा, हिंट देता हूं। तृतीय स्कंद के प्रथम 4 अध्याय में खोज निकालो, कहां है ये श्लोक? नहीं मिलेगा 4 अध्याय में, हाँ 5वें अध्याय में मिलेगा, ढूंढो। बस हिंट तो बहुत दे दिया अब तो। अरे इतना जल्दी मिल गया आपको, धन्य है। कितने आप अभ्यासी लोग हो। क्या कहते हैं विदुर जी? मैत्रेय जी से कहते हैं, गंगा किनारा पर मिले हरिद्वार में, ब्रह्मकुंड में, अंतर्वेदी में, तब सुखाय, ये हमारा अनुभव बोल रहे हैं विदुर जी। सुखा, मिला श्लोक भैया? तृतीय स्कंद 5वां अध्याय 2रा श्लोक। क्या हुआ, नहीं मिलता है? नहीं मिला? तृतीय स्कंद 5वां अध्याय, हाँ, और 2रा श्लोक। सुखाय कर्माणि करोति लोको, बोलना है, सुखाय कर्माणि करोति लोको। आप सुख के लिए काम करते हो कि दुख के लिए काम करते हो? कुछ भी करते हो, क्यों करते हो? सुख के लिए। अच्छा, आप काम करती हो घर में या बाहर? करती हो काम, क्यों? दुखी होने के लिए, सुख के लिए। अच्छा, सुखाय कर्माणि करोति लोको, न तै सुखम वान्यदुपारमं वा। ये सुख प्राप्त करने के कर्मों से सुख नहीं मिलता है, सुख का, दुख का अंत भी नहीं आता है। क्या होता है? विंदेत भूयस्ततएव दुःखम, बस विंदेत भूयस्ततएव दुःखम। फिर से दुख ही मिलता है। दुख दूर करने के जितने प्रयत्न करो, दुख तो दूर नहीं होते हैं। सुख के प्रयत्न करो, सुख नहीं मिलता है, दुख ही दुख बढ़ता है। यदत्र युक्तम भगवान वदेन्नः, मैत्रेय गुरु है ने उससे पूछा, यहां जो योग्य हो भगवान आप हमको कहे, बताइए क्या करें। सबका अनुभव है ना, कौन है ऐसा जो दुख के लिए प्रयत्न करता हो? फिर दुख जाते नहीं, सुख होता नहीं, दुख ही दुख बढ़ते चलते हैं। तो क्या करना? संसार दुखम बहिरोत्क्षिपन्ते, शरणागति करो, बाहर फेंक दोगे आप संसार के दुखों को। तो कुंता मैया ने अपने जीवन में क्या किया था? शरणागति ना, प्रपन्नता ने। तो यही प्रपन्न कुंता को देखो क्या किया। कल बताया था ना श्लोक में, यथा ऋषिकेश खलेन देवकी। नहीं मिला श्लोक? प्रथम इसका 8वां अध्याय है, अपन कुंता जी के पास पहुंच गए। मिला? कौन सा श्लोक? 22वां श्लोक, 22, 23 है 22 है, 22वां। क्या कहती है कुंता जी? यथा ऋषिकेश खलेन देवकी। नहीं बोलना है आपको? यथा ऋषिकेश खलेन देवकी। आज श्लोक का अर्थ बताने की जरूरत नहीं है ना, कल बार ठीक से समझ गए हो ना। श्लोक खाली बुला देता हूं, क्या अपने आप बोल लोगे? अपने आप बोल लेंगे? मैं बुलाऊं? यथा ऋषिकेश खलेन देवकी, यथा ऋषिकेश खलेन देवकी।
कंसेन बद्धाति चिरं शुचर्पिता, कंसेन रुद्धाति चिरं शुचर्पिता, विमोचिताहं च सहात्मजा विभो, त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणात्। क्या अनूठी बात कही थी कुंता जी ने, त्वयैव नाथेन। देवकी जी को तो दूसरा नाथ था वसुदेव, मेरे को तो पांडु नाम का दूसरा नाथ नहीं था, पहुंच गया था। त्वयैव नाथेन, अनन्यता की, मेरे लिए आप एक ही नाथ हो। फिर आपको मैंने होमवर्क दिया था, कौन सा होमवर्क था? हाँ, हमारे नाथ कितने ढूंढ के लाना। ढूंढ लाए, मैंने शब्द कल ही दिया था आपको, कौन सा? बहुनाथ। कुंता को एक ही नाथ, एक ही नाथ, और हम अनाथ नहीं है। कैसे हैं? बहुनाथ। कितने नाथ है हमारे? गिनो ने, लाखों नाथ। ठीक है, लाखों नाथ है। हम अनाथ होते तो कहा जाए अनाथ है, अनाथ नहीं है, नाथ है। कितने? लाखों, हजारों। अपनी प्रकृति, अपनी परिस्थिति, अपने परिजन, जो कुछ कहे, हाँ, हमारी इंद्रियां, हमारी प्रकृति, जो कुछ कहे, हमारा मन, ये क्या है? सब हमारे पर सवार हो गए। अपने रास्ते पर अपन को चलाने का प्रयत्न करते हैं ना सब, कि हमारे रास्ते पर सब चलते हैं, सब नाथ। हाँ, आपको अच्छा करना है तो करने नहीं दे, क्यों? नाथ। कथा में जाना है, आपको नहीं जाना है, लो, नहीं जाना है तो क्या हो गया? नाथ। क्या करे? दब के बैठ गए, चुपके मार गए। क्या करे? अच्छा, क्या करना है आपको? सेवा करनी है, मत करो। अब और कहीं सेवा को मत बढ़ाओ, क्यों? नाथ। दब गए, नहीं बढ़ाई। त्वयैव नाथे। कितने कितने दबावों के बीच में हमको जीना पड़ता है, दुभा के, दुखी होकर के। त्वयैव, कुंता जी को एक ही नाथ था। बस याद रखना, कब हमारा एक नाथ हो जाएगा और बहुनाथ हम मिट जाएं? कब होगा? बोलो ऐसा। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरन निबोधत, यही उपाय है। खड़े हो जाओ, जागो, उत्तम पुरुषों को प्राप्त करो और सच्ची समझ जीवन की प्राप्त कर लो। हाँ, तो क्या होगा? त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणात्। देवकी मैया को तो एक दो दफा आपने छुड़ाई थी आपत्ति में से कंस की, परंतु मेरे को तो अनेक दफा, मोह, बार बार। और एकाद आपत्ति में नहीं सही, विपद्गणात्, विपत्ति की समुदाय में से, परंपराओं में से आपने छुड़ाई थी। देवकी के बेटे तो मरने दिए और मेरे सहात्मजा नहीं मरने दिए। क्यों? अनन्यता की थी। त्वयैव नाथेन, तो कल बताया था ना मैंने, ये अनन्यता है। अपेक्षा करी, अनन्यता भंग हो जाएगी। प्रलोभन लगा, अनन्यता नहीं रहेगी। भय लगा, अनन्यता नहीं है। आशा भी और किसी की करी ने, अनन्यता टूट जाती है। इसलिए त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणात्। और आपको दूसरा एक होमवर्क दिया था, छोड़ो, ये नहीं पूछूंगा कितने नाथ, कौन से नाथ, अपनी अपनी परिस्थिति में सोच लेना। अब त्वयैव नाथेन, कृष्ण ही नाथ जिसके, अनन्यता वाले कब हो जाए। और कुंता अनन्यता वाली थी। कौन सी आपत्ति में से प्रभु ने बचाई? कुंता जी ने उपकार स्मरण किया। हम शिष्टाचार वाले तो है, हम उपकार तो किसी का भूलते नहीं है। भूलते हो? कोई एक आदमी आपके पास में खड़ा है और आपको लिखना है, पेन नहीं है, जरा विनती की पेन मेरे को देंगे? वो आदमी ने पेन दी, अपना लिखने का काम थोड़ा सा था, 2-4 पंक्तियां ऐसा ही करनी थी, पूरी हो गई। फिर पेन घर ले जाओगे ना, क्या करने की जी?
पेन उसने खोल के, बहुत सज्जन आदमी था, खोल के अपन को दी। अपन को क्या करना है? पेन वापस जेब में धरनी अपनी, तो लौटा देना। कैसे? पहले तो खोल के दी तो अपन बंद करके देना, विवेक ये बंद करके देना। और देते वक्त क्या कहना? क्या कहते हो? हो धन्यवाद। हाँ, थैंक यू क्या है यार? थैंक यू कम ने थैंक यू पूरू थई गयो। धन्यवाद कहा। अच्छा, तो एक छोटी सी पेन जैसी बात एक क्षण के लिए आपने उपयोग में ली, वापस लौटाते हो तो थैंक यू कहते हो, धन्यवाद कहते हो ना। तो भगवान ने तो शरीर दिया, इंद्रियां दी, कर्म ज्ञान दोनों शक्तियां दी, हाँ, परिस्थिति दी, जीवन दिया, वैश्वानर रूप के विराज के अन्न का पाचन किया, ये सब भगवान ने दिया। ठीक है, हम थैंक यू कहते हैं, धन्यवाद देते हैं भगवान को। अच्छा, सज्जन है ना? सज्जन है ना? एक विवेक समझते हैं कि पेन भी वापस लौटावे, कुछ वस्तु भी वापस लौटावे तो धन्यवाद बोल के वापस लौटावे। तो ये शरीर वापस लौटाते वक्त भगवान पूछेंगे, मैंने तेरे को सब कुछ दिया, क्या किया? तो क्या कहेंगे? अच्छा दिया था, बिगाड़ के लाया हूं महाराज। भगवान ने जब जन्म लिया ना, आंख कैसी दी थी और अपने चश्मा वाली बना दी, ठीक है ना? कैसी दी वापस? भगवान ने हाथ पर कैसे दिए थे? और जब वापस लौटाएंगे तब वो पेन वापस लौटाई थी, ज्यों की त्यों लौटाई थी, तोड़फोड़ के नहीं लौटाई थी। और ऊपर से धन्यवाद कहे तो भगवान ने दी हुई सारी इंद्रियां जब वापस लौटाते तो कैसी लौटाते? जैसी दी थी ऐसी, कोमल कोमल हस्त, कोमल चरण, कोमल नेत्र, ऐसे सब रिपेयर किए हुए। और दांत कैसे अच्छे भगवान ने दिए नहीं, और फिर अपने कैसे लौटाए? हो तो ठीक है, हो तो लौटावे ने। दांत किसी ने पाड़ दिए या पड़ा दिए, गिरा दिए, फिर क्या बैठाया? नहीं, पुल बनाया, चौखटा बनाया, डेंचर बनाया। ए वेंचर जो कुछ किया डेंचर बनाने का, जो कुछ हो ठीक है, परंतु भगवान ने जो दिया था वो है। ये डॉक्टर लोग रिपेयर करते हैं, हाँ, नया कुछ नहीं देते हैं। भगवान ने नया दिया, कितना कीमती है, और रिपेयर किया हुआ कैसा है? काम निभावे, ज्यों त्यों करके भी चलता है, ऐसा ना। तो भगवान ने नया दिया, हमने कैसा वापस लौटाया? टूटा फूटा। सज्जनता है। अच्छा, तो किसी की पेन तोड़फोड़ के नहीं, ज्यों की त्यों वापस लौटाते हो, थोड़ा उपयोग कर थैंक यू कहते हो, धन्यवाद कहते हो। तो भगवान ने दिया हुआ सारा शरीर, सारी शक्तियां कैसी करके आई? चला नहीं जाता है। अरे युवानी में दौड़ते थे, बचपन में दौड़ते थे, कितनी शक्ति दी थी? दौड़ने जितनी। अब बुढ़ापे में चला नहीं जाता है। तो भगवान ने ऐसा बनाया था, तो तोड़ फोड़ के वापस लौटाते हो। तो क्या कहने का? जीवन में कभी अपन सोचते हैं कि उसको थैंक यू धन्यवाद तो करे। कैसे धन्यवाद करोगे भगवान को? क्या दे सकते हो भगवान को? उसको दो शब्द कहो धन्यवाद, तो भगवान को क्या कहोगे? धन्यवाद। काम हो गए। एक पेन देने वाला को धन्यवाद और शरीर देने वाला को भी धन्यवाद। तो क्या करना चाहिए? बोलो भैया, क्या करना? आप पढ़े लिखे हो ना? क्या पढ़ते हो? ठीक है, जो कुछ पढ़े हो, क्या करना चाहिए? सच कहना बेटा। हाँ, क्या करना चाहिए? पूजा करनी चाहिए, मन लगाना चाहिए। अच्छा, तो भगवान की पूजा करोगे? पूजा तो स्वार्थ से होती है यार। शास्त्र में जो विधि बताया तद अनुकूल पूजा करो, और हर एक पूजा का फल लिखा है, बदला मिलता है। बदला लेने के लिए फिर इतना शरीर दिया और पूजा करे और फिर उसका बदला चाहिए, फिर नया ऊपर से उसको कष्ट कराना। हाँ क्या? हाँ, बगैर बदले वाली पूजा, मतलब प्रेम करो भगवान से, और कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए बेटा? क्या करना है भैया? करो ने, कौन रोकता है? वो कहते प्रेम करना चाहिए तो करो ने, कौन रोकता है? करते हो? करते हो? क्यों नहीं करते हो? उपकारों को भूल गए हैं। हमारे लिए भगवान ने क्या किया
अगर भगवान ने प्रेम न भी दिया हो जन्म से, तो सोचो भगवान ने हमारे लिए क्या क्या किया है। अपने अपनी ढंग से सोचना, अपनी अपनी परिस्थिति से सोचना। सर्वसामान्य तौर पे शरीर, शक्तियां, इंद्रियां, ये तो सब कुछ दिया है, परंतु हमारे जीवन में जब प्रतिकूलताएं थी, कोई सहाय नहीं देने वाला था, कोई मार्ग नहीं मिलता था, किसने आपको खड़े रखे? किसको आपने बाहर मुश्किलों में से निकाले? कोई न कोई प्रकार से किसी को भी प्रेरणा करके किसी ने मार्ग दिया। यही भगवान कर रहे हैं ना, यही भगवान कर रहे हैं ना। जरा अपने जीवन की ओर देख के जो सोचना, कुंता ने अपनी ओर देखा है। विशान महाग्ने, मिला श्लोक ना? कौन सी आपत्तियां मां से भगवान ने बाहर निकाली हो, कुंता गिना रही है। विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शनात्, विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शनात्, असत् सभाया वनवास कृच्छ्रता, मृधे मृधेनेक महारथास्त्रतो, द्रौण्यास्त्रतश्चास्म हरेभिरक्षिताः। अपने आप फिर से बोलोगे श्लोक? विषात, क्या से रक्षा की सबसे पहले भगवान ने? विषमय से। भीमसेन को दुर्योधन ने मारने के लिए विषैले लड्डू खिलाए थे। विषात किसने बचाया? भीमसेन को किसने बचाया? वो तो जल में फेंक दिया था उसको, तो लड्डू खिला के नागलोक में पहुंचा दिया था। नाग ने काटा, विष में विष मिला और भीमसेन जगा। किसने बचाया? कुंता ने याद किया, तुम्हारे बिना कोई नहीं कर सकता है लाल। विषात, और इससे बड़े कर महाग्ने, पहचाना महाग्नि कहां लगा था? लाक्षा भवन। ऐसा महल बनाया कौरवों ने पांडवों को रहने के लिए वनवास में, और आग लगाई। विदुर ने प्रेरणा की और यहां से भूमि में मार्ग बनाया था, भोयरा बनाया था, सुरंग बनाई थी, उसमें से निकल गए पांडव लोग। और दुर्योधन को कैसे प्रतीति हो कि जल गए? नहीं तो सारी दुनिया में खोज करे, परंतु एक बिल्लनी आई थी, 5 बच्चों के साथ आई थी, वो रही और वो जल गई। जलने के बाद निशानी रही थी और दुर्योधन समझ गया कुंता और 5 बेटे गए। हाँ, वो सचमुच गए। कहां गए? कहां गए? सलामत बाहर गए। भगवान किसने रक्षा की? लाक्षा भवन में से। विशान महाग्ने और पुरुषाद दर्शनात्, पुरुषान अत्ति पुरुषादः, पुरुषों को खा जाए ऐसा राक्षस। हिडम्ब, बक, हिडिंबा, ये सब आए। किसने ताकत दी भीमसेन को युद्ध करने की? रक्षा किसने की थी? पुरुषाद दर्शनात्। अब पुरुष को खा जाए ऐसे भयंकर राक्षसों में से अगर हमको बचाए हो, तो भीम के द्वारा, भीम को बल दे करके आपने बचाए। असत सभाया, असत सभा, देखो कितने शब्द अच्छे किए। असत सभा, कौन सी सभा? राज्यसभा नहीं, असत सभा। भीष्म जी थे, सर्वधर्मज्ञ थे, फिर भी असत सभा। गुरु द्रोण थे, फिर भी असत सभा। क्योंकि कल बताया था मैंने आपको, भीष्म के पास में युधिष्ठिर के प्रश्नों का उत्तर है, द्रौपदी के प्रश्नों का कोई उत्तर द्रोण के पास, भीष्म के पास नहीं है। मौन है, नतमस्तक है, असत सभा।
जहां द्रौपदी के वस्त्र खींचे जा रहे हैं और वयोवृद्ध ज्ञानवृद्ध सब विराजे हैं, अक्षर बोल नहीं सकते हैं, असत सभा। जहां सुज्ञ पुरुषों की उपस्थिति में अयोग्यता चली जा रही हो, चलाई जा रही हो, कोई बोले नहीं, ये सारी असत सभा। मात्र दुर्योधन की ही थी नहीं, आज भी। इसलिए शास्त्रकार ने कह रखा है सभा न प्रविशेत प्राज्ञः। समझू पढ़ा लिखा आदमी सभा में जाए ही नहीं। क्यों? सभ्य दोषान अनुस्मरण, सभ्य के दोषों को याद करके सभा में बैठे हैं और अब्रुवन अयोग्य है और न बोलो, दोष लगता है। विब्रुवन उल्टा बोलो, दोष लगता है। सभा में जाते हो तो निर्भयता से जो सत्य हो कहने की ताकत चाहिए, तो जाओ, नहीं तो मत जाओ। इसलिए समझू व्यक्ति प्राज्ञ सभा में न जाए। क्यों? अब्रुवन विब्रुवन वापी नरह किल्बीषमश्नुते, पाप लगता है। आज सभाओं में देखो क्या होता है, जिसको जो करना है वो करते हैं, बोलना है बोलते हैं, और लोग सब चुपचाप सुने रहते हैं। तो अयोग्य सुनना भी अपराध है। कोई भी सभा हो, राजकारण की या धर्म कारण की। कितने श्रोता पूछते होंगे वक्ता को, क्या आप कह रहे हो, कहां लिखा है? क्यों? ये सब असत सभा हो जाती है। असत सभा जहां एक कुल वधू की मर्यादा का लोप हो रहा है और वृद्ध पुरुष, ज्ञान वृद्ध, अनुभव वृद्ध, वयो वृद्ध बोल नहीं सकते हैं, सिर झुका के बैठे। प्रणाम सबको चाहिए, परंतु प्रमाण की रक्षा कौन करता है? ध्यान रखना, प्रणाम सबको चाहिए, परंतु प्रमाणों की रक्षा कौन करता है? असत सभा है। आदर सबको चाहिए, तो उत्तमता की रक्षा कौन करता है? असत सभा है। असत सभाया ये द्रौपदी की रक्षा किसने की? पांडवों ने। सर झुका के बैठे थे, शूरवीर होने पर भी। भीष्म जी दादाजी होने पर भी कुछ नहीं कर पाते थे। गुरुजी द्रोण भी अक्षर नहीं बोल सकते कि अन्न खाया हुआ था। दुर्योधन का उपकार के नीचे दब गए थे, गुरु नहीं रहे थे, और दादाजी नहीं रहे थे, प्रपितामह नहीं रहे थे। अन्न खाए हुए, दबे हुए बेचारे हो गए थे सब। असत सभाया। इसमें से जो वस्त्र खींचे जा रहे थे, किसने रक्षा की? महाभारत में कहा है समावृणोद्वयी विविधै सुवस्त्रैः। भगवान ही वस्त्र रूप बन गए। दुशासन खींचता चले, एक ही साड़ी शरीर पर थी, खींचे तब तो दूसरा तैयार हो। कहां से पहनाते थे भगवान? साड़ी के बंडल द्वारका से लेके गए थे उसके लिए, ले पहन, तो पहनने में लोग देर लगे और वो तो खींच रहा था। क्या हुआ था? सच्चिदानंद भगवान, सदात्मक भगवान, सर्व जड़ पदार्थ भी उसका ही रूप है, तो साड़ी भी भगवान का रूप है। मैं कहता हूं साड़ी के रूप में भगवान का अवतार हो गया द्रौपदी की रक्षा करने के लिए। जैसे नृसिंह के रूप में प्रहलाद रक्षा के लिए आए थे, ऐसी तरह से द्रौपदी की लज्जा रक्षा करने के लिए, सतीत्व रक्षा करने के लिए भगवान ने साड़ी का अवतार धारण कर लिया। और एक अवतार नहीं, वो तो 999 अवतार धारण किए उसने तो साड़ी के रूप में। खींचता चले और भगवान पूरते चले। असत सभाया, तो किसने रक्षा की? और वनवास कृच्छ्रतः, वनवास में कौन सी आपत्तियां नहीं आई थी? ये तो वन पर्व देखो महाभारत का, पता चले कौन सी आपत्तियां नहीं आई थी पांडवों के ऊपर। अरे सबसे बड़ी आपत्ति वही दुर्वासा, और दुर्योधन ने प्रेरित थे। दुर्वासा जी दुर्योधन के वहां आए, दुर्योधन ने अपने वैभव से बहुत प्रेम से सेवा स्वयं की। दुर्वासा जी बहुत खुश हो गए। वो तो आशुरोष और आशुतोष है, शिव जी का अवतार है। क्रोध भी करे और प्रसन्न भी हो जाए, शाप भी दे दे और आशीर्वाद भी दे दे। बहुत खुश हो गए। दुर्योधन को पूछा क्या प्रिय करूं तेरा? तो दुर्योधन तो ऐसा व्यवहार चतुर और कुटिल है ना, सांप मरे नहीं और लाठी भागे नहीं, ऐसा उपाय किया उसने। तो महाराज मेरे पर जैसे प्रसन्न हो ना, ऐसी तरह से मेरे को सेवा का मौका दिया ना, ऐसी तरह से मेरे बड़े भैया युधिष्ठिर जी को सेवा का मौका देना। हो
पर तो देखो सब अतिथियों में आप पहुंच जाओगे तो शायद आपका ध्यान न रख पावे ना, इसलिए सारे अतिथि निवृत्त हो जाए, द्रौपदी जी भोजन कर लें, बाद में आप पधारना के सेवा का मौका मिले। समझ गए कैसा नाश का उपाय रच दिया? क्योंकि वो जानता था अक्षय पात्र द्रौपदी के पास है, शर्त ये थी, कृष्ण ने सूर्य से दिलवाया था, शर्त ये थी द्रौपदी जब तक भोजन न कर ले तब तक वहां से अन्न खुटे नहीं, बाकी दूसरे दिवस मिले, ये दिवस नहीं मिले। और कैसा मांगा, कैसी मिठास से मांगा, निकंदन निकाल दे ऐसा कि सबको आ जाने के बाद, आतिथ्य वेला के बाद द्रौपदी भोजन कर ले, बाद में पहुंचना कि उसको कष्ट नहीं हो रहा, आपका आतिथ्य करे। ऊपर से संसारी लोग ऐसे लगते हैं बहुत मीठे, और अंदर से तो हालाहल विष जैसे, अंदर से विष भरा हो और ऊपर अमृत छलकता हो, ऐसे मांगा था। और आए महाराज दुर्वासा, तो कहे हुए समय पे आए, घर में कुछ अन्न नहीं था, और उसने कहा मैं तो आया हूं, भूख लगी है, मेरे को भोजन कराओ। और अकेला नहीं, 10,000 शिष्य को लेकर आया हूं। अबे जंगल में फल भी लेने को जाए तो 10,000 को क्या खिलावे, कहां से मिले? और अभी दोपहर में, सुबह में हो तो भी ठीक है, और अक्षय पात्र में से 10,000 को खिला सकती थी, पर तो द्रौपदी ने तो खाना खा लिया था, भोजन कर लिया था, अब क्या करे? वनवास कृच्छ्रुत, तक नमूना बताता हूं, अब क्या करे द्रौपदी? और युधिष्ठिर महाराज तो फक्कड़ लाल, उसने तो कहा द्रौपदी जी भोजन कराओ, जिम्मेदारी घर वाली की, मेहमान आए 10 या 15 आए, बैठ जाओ भोजन कराओ। तो रसोई की खटपट कौन करेगी? गृहलक्ष्मी, उसको ऊंचा नीचा होना है, कहां से लाऊं, क्या करूं, घर में सीता सामान है कि नहीं, 10 आदमी को जीवन पर सब्जी है कि नहीं घर में, अरे अनाज शायद मिलावे, गेहूं मिले, आटा मिलावे, चावल मिलावे, घी तेल मिलावे, पर तू सब्जी है कि नहीं? वो तो ऑर्डर कर दिया, जिमाओ। बस धर्मराज थे, द्रौपदी को कह दिया द्रौपदी तैयारी करो। द्रौपदी को ही सोचना था कि सोचना था, अब क्या जाने। द्रौपदी ने सोचा एक आध दो हो तो ठीक है, 10,000 को कहां से क्या जिमाऊं, अरे तो दुर्वासा, न जिमाऊं तो शाप मिले, निकंदन निकाल दे, अब क्या करूं, अब क्या करूं? हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे द्वारिकावासी, आपत्ति मेरे पर ही आती है और आप ही बचाते हो ना, आपके सिवाय कौन आएगा? और वहां तो गरुड़ ध्वज रथ घर घर आवाज करता हुआ आ गया, और वो भी दुकाल में अधिक मास आवे ने ऐसा आया। द्रौपदी बहुत समय से प्रवास में हूं, बहुत भूख लगी है, कुछ तो खिला देना। द्रौपदी ने सोचा 10,000 एक तो है और दूसरा है तो खिलावे। द्रौपदी का मुख म्लान हो गया। कृष्ण, मैं तो आपत्ति निवारण के लिए आपको बुलाए थे, आप तो आपत्ति बढ़ाने के लिए आएगा। मैं कुछ समझू नहीं, कृष्ण उपाय करो ना, 10,000 को जिमान, मैं कुछ समझू नहीं, पहला मैं जीमू, बाद में 10,000 की सोचू, मेरे को जीमा। कुछ है नहीं भैया घर में, तेरे घर में हो नहीं, ऐसा बने ही नहीं। और भगवान ने चारों ओर देखा, छोटी सी झोंपड़ी थी, राजमहल थोड़ा था ये, तो जंगल में थे। कोना में देखा, एक पत्तल थी, एक कौल अन्न और एक मुट्ठी शाक रखा था। द्रौपदी का नियम था भोजन करने से पहले अपनी थाल में से अपने भैया के लिए बहुत प्रेम से एक मुट्ठी अन्न निकाल देती थी और एक मुट्ठी शाक निकालती थी। ये कृष्ण, ये तेरा, जैसे ब्राह्मण लोग ब्रह्मार्पण कर, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना, ब्रह्मार्पण अन्न का बाहर रखे ना, कॉल 3 ग्रास। ऐसी तरह से द्रौपदी ने कॉल छोड़ा था। भगवान ने कहा द्रौपदी तू नहीं, कुछ नहीं कहती है, नहीं तो है ना, खाया और उड़कार खाया अमृत सा। द्रौपदी मेरा तो पेट भर गया, बहुत जरूरी काम है, मैं चलूं? बाद में चलना, 10,000 की तेरे घर आए, मेरे घर नहीं आए। और वो तो चल पड़े। द्रौपदी ने सोचा अब करेंगे क्या, वो तो भाग गया। दूसरी ओर दुर्वासा जी स्नान करते थे 10,000 शिष्यों के साथ। युधिष्ठिर के वहां द्रौपदी के हाथ से जिमना था। द्रौपदी तो रसोई में निष्णात थी। हाँ, अश्वमेध यज्ञ में, राजसूय यज्ञ किया ना, उसमें परोसने की सेवा द्रौपदी जी करती थी, बहुत निष्णात थी। पर तो कुछ हो तो परोसे ने,
अब क्या परोसना? द्रौपदी का मन में उचाट था, शरणागति करती थी, हे महाराज आप तो आए चले गए, उपाय क्या करूं मैं? और 10,000 नाते नाते एक दूसरे के सामने देखकर दुर्वासा ने कहा पट्ट शिष्य को, तू जाना मेरे पेट तो बहुत भरा हुआ है, बिल्कुल जगह नहीं है, कुछ खाया नहीं जाए, कॉल भी मेरी ओर से तू खा लेना। शिष्य ने कहा महाराज अपने दूसरों को भेजे, मेरा पेट भी ऐसा ही भरा हुआ है, 10,000 का पेट भरा हुआ। मुंह बताने के कोई वापस नहीं आया, वहां से वापस लौट गए। अयुताग्र भुगिय शाका नशिष्टम उपभुज्य यतस्त्रिलोकिम, पहला स्कंद 15वां अध्याय। शाका नशिष्टम उपभुज्य यतस्त्रिलोकिम तृप्ता ममंस्त सलिले विनिमग्न संगः, तृप्त हो गए सब। भगवान ने बचाए दुर्वासा की आपत्ति में से। बहुत कठिन है, ब्राह्मण के कोप में से बचना बहुत कठिन है। अरे तो दुर्वासा निकंदन निकाल दे ऐसा, उसको भी तृप्त कर दिया और बहा दिया, बाहर से भगा दिया। किसने? वनवास कृच्छ्रतः, भगवान ने वनवास में आई हुई आपत्तियों में से हमको बचाए। और इतना ही नहीं, मृधे 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 युद्ध, युद्धे युद्धे प्रति युद्धे, हर एक लड़ाई में जहां जहां भी युद्ध हुआ वहां वहां अनेक महारथास्त्रतः, अनेक महारथियों के अस्त्रों में से मेरे बेटे को अगर बचाए हो तो किसने बचाए? आपने। हाँ, मृधे मृधे नेक महारथास्त्रत, और इससे बढ़कर द्रौण्यास्त्रत। अभी की बात, ये अश्वत्थामा के अस्त्र में से किसने बचाए? अपमानित अश्वत्थामा हुआ था। अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 बेटे को मार दिए थे। महाभारत की कथा और भागवत की भी कथा है, 5 बेटे को मार दिए थे। द्रौपदी बहुत रो रही थी कृष्ण की कृपा के लिए, बेटों के उद्धार के लिए। अर्जुन समझा बेटे मरे तो रोती है, प्रतिज्ञाबद्ध हो गया, बेटे के मारने वाले को मैं मार के लाऊंगा तब तेरे को शांति मिलेगी, अगर नहीं मार के लाऊं तो मैं मरूं। अर्जुन प्रतिज्ञाबद्ध हो गया और भगवान ने रथ में बिठाया, बिना कहे रथ लाए, अश्वत्थामा के पीछे दौड़ाया। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र प्रयोग किया, वापस लौटाना नहीं जानता था, विद्या पूर्ण नहीं थी। अपूर्ण विद्या ने चारों ओर से आग की तरह बबूकती हुई, लपकती हुई आग की तरह ब्रह्मास्त्र को भेजा। अर्जुन घबरा गया, अनेक ब्रह्मास्त्र उसने योजे थे, वापस लौटाए थे, पर तो ये प्रकार नहीं देखा था। घबरा गया, अभिमान उतर गया, भगवान की शरण में आया। भगवान ने कहा ब्रह्मास्त्र का संधान कर, और ब्रह्मास्त्र का संधान किया। ब्रह्मास्त्र दोनों टकराए। आज के गाइडेड मिसाइल्स विथ एटॉमिक वेपन्स, क्या होता है फिर? नाश प्रजा का होता है। प्रजोपपलो लक्ष्य, प्रजा का नाश देखा, भगवान ने रोकाया, अर्जुन वापस लौटा ले। भारत में ऐसे वैज्ञानिक संशोधन हो चुके थे कि अपना एटम बॉम्ब गाइडेड मिसाइल विथ वेपन फूटे, नाश करे, दुश्मन का भी आवे और नाश करे, दोनों को भी वापस लौटाए और शांत कर दे। इतना सामर्थ्य और वैज्ञानिक संशोधन भारत में था। जो स्काई वॉर क्या करते थे वो लोग, अमेरिका वाला खोजते, स्टार वॉर कुछ हुआ नहीं। और इराक के साथ लड़ाई हुई तब पैट्रियट और स्कर्ड दोनों टकराते थे ना, ऐसी तरह से टकराते हुए मिसाइल्स, और उसको शांत किए। एटम बम फूटने के बाद, विनाश करने के बाद शांत करने का सामर्थ्य और वैज्ञानिक संशोधन भारत में थे। भगवान ने दोनों को वापस लौटाए। अब अश्वत्थामा को पकड़ के ले आए। द्रौपदी ने देखा 5-5 बेटे को मारने वाला, नहीं, जनोई कंधा पर है ना, ब्राह्मण आया है, गुरु का पुत्र है ना, छोड़ो कर छुड़वाया। हम कौन मां मिलेगी 5-5 बेटे को मारने वाले को माफ कर सके, माफ नहीं मान दे सके। हाथ जोड़ा, खड़ी हो गई और युधिष्ठिर को कहा उसको छोड़ दो। अर्जुन को कहा छोड़ दो, जिसके कारण आप धनुर्धारी हो उसको भूल गए। और अश्वत्थामा को भगवान ने जब अर्जुन को प्रेरणा करके प्रतिज्ञा पूरी कराते हुए माथा का मणि और वाल कटवा के भेजा, अपमानित अश्वत्थामा हुआ।
वैर लेने की इच्छा हुई, उसने वापस न लौटा जाए ऐसा ब्रह्मास्त्र भेजा, पांडवों का बीज न बचे, इसलिए उत्तरा के उदर के ऊपर, वहां अभिमन्यु का बेटा था उदर में, यही परीक्षित महाराज। और भयंकर बाण आया, उत्तरा ने देखा कृष्ण की शरणागति की, अर्जुन की नहीं। धनुर्धारी अर्जुन था, अब तो प्रतिज्ञाबद्ध नहीं था कि माथा नीचे झुका के बैठा हो, गांडीव लेकर खड़ा था, परंतु जानती थी वो कुछ नहीं कर पाएगा। उत्तरा ने किसकी शरणागति की? कृष्ण कृष्ण महायोगिन देव देव जगतपते। उत्तरा ने कृष्ण की शरणागति की। तो 7वां अध्याय प्रथम स्कंद और 9वां श्लोक, ठीक है। उत्तरा ने कृष्ण की शरणागति की और भगवान ने अपनी माया से उत्तरा के उदर को, बच्चा को बिठाल दिया, रक्षा उसकी की, और सुदर्शन से पांडवों की रक्षा की। उनके सामने भी बाण आ रहे थे। कुंता ने ये देखा, द्रौण्यस्त्रता, अब कुंता पिघल गई। आज तक जिसको भतीजा माना था, लगा आज ये तो भगवान है। अति परिचयाद अवज्ञा भवती। हाँ, अतिशय परिचय होता है ना तो अवज्ञा होती है। और संतत गमनाद अनादरो भवती। रोज रोज किसी के घर जाओ तो अनादर होता है। भगवान भी घर के हो गए ना तो उपेक्षा होती है, ठीक है ना। घर में मेहमान आओ तो कितना ध्यान रखते हो, और घर में भगवान विराजते तो कितना ध्यान रखते हैं। भैया आपके वहां मेहमान आते हैं कभी घर में, तो घर वाले क्या करते हैं? क्या करते हैं जी? कुछ करते नहीं है? अच्छा, घर वाले करते, आप क्या करते हो? क्या करते हो आप सब? घर में कोई मेहमान आवे तो आप लोग कुछ करते हो? क्या करते हो? आदर सत्कार। अच्छा, घर वालों का कि आए हुए मेहमान का? तो घर वालों का क्यों नहीं? वो तो है ही, ये तो है ही, रोज के हैं। लड़ाई झगड़ा भी उसके साथ हो सकते हैं, कर सकते हैं। हाँ, ऐसी तरह से भगवान कभी कभी मिले तो कीमत रहती है, पर तो घर में रोज बिराजे तो कौन भाव पूछता है? घर के हो गए, कौन ध्यान रखता है? मेहमान का ध्यान रखा जाए, भगवान तो रोज के हो गए। तो महाराज, हम जल्दी में हो तो आपको जल्दी जगाएंगे, और निराते तो तुरंत बिठा रखेंगे। कौन ध्यान रखता है? हम हमारे काम में लगे हैं, आप हमारे पीछे डोलते रहना, हमारी अनुकूलता से आप विराजते रहना। ध्यान रखते हैं? भगवान हमारा ध्यान रखे कि हम भगवान का ध्यान रखते हैं? लोग कहते हैं भगवान को रखे क्यों? हमारा ध्यान रखने के लिए। क्या तुम्हारा चौकीदार है वो कि भगवान है? क्या बना रखा है उसको? चौकीदार? कौन किसका ध्यान रखे? जब से नंद बाबा के वहां लाला पधारा ना, आचार्य गर्ग ने कहा था गोपाय स्वसमाहितः, 10वां स्कंद 8वां अध्याय। गर्गाचार्य जी ने कहा था तुम्हारा ये बेटा पहले प्रकट हुआ था अराजके, जब शासन अव्यवस्थित हो गया था, अराजकता फैल गई थी, शिष्टों को दुष्ट लोग दबाते थे, तब तुम्हारा ये बेटा प्रकट हुआ था। दुष्टों को मारे थे, दबाए थे और शिष्टों की रक्षा की थी। परंतु आज तुम्हारे वहां बेटा होकर आया है ना, तो आप सावध रहना, तुम्हारी ये रक्षा नहीं करेगा, आप उसकी रक्षा करोगे। गोपायस्व समाहितः। तो घर में रहे हुए ठाकुर जी को हम संभाले या ठाकुर जी हमको संभाले? कि परस्पर करे? हाँ, अब कहिए, मर्यादा है, पुष्टि एक प्रवाह है। हाँ? क्या करना? भगवान हमारी रक्षा करे, हम भगवान की। हाँ? अरे क्यों बदल गई? अब भगवान हमारी रक्षा करे, उसका नाम मर्यादा। हम भगवान की रक्षा चाहे, उसका नाम प्रवाह। और भगवान की रक्षा हम करें, उसका नाम पुष्टि। रक्षा करते हो? भगवान को भूख लगी, भूख धरती हो तो भगवान तेरे को भूख धरते हैं? भूख अपन भगवान को धरे ना, तो बच्चा है, भूखा है तो खिलाओ। रक्षा की ना भूख में से, कौन करेगा? सेवा करने वाला। हम भगवान की रक्षा करते हैं। ठंड के दिवस है, बच्चा है, ठंड लगेगी तो क्या करना? आत्मसुख वस्त्र धरना। एकादशी से आवे ना,
प्रबोधिनी से। आत्मसुख वस्त्र धरना अगर ठंडी लगती हो तो, गदल उड़ाना, फरगुल उड़ाना कौन करेगा? ये तो भगवान है, सर्व समर्थ है, न भूख लगे, न ठंड लगे, न गर्मी लगे, ये तो सब बहानेबाजी है, ठीक है, अवज्ञा है। पर बच्चा बनकर जब भगवान आया है न नंद के वहां, और नंद के घर वाला हमारे घर में आया है न बच्चा होकर के, तब बच्चा के रूप में संभालना। तब वो महात्म्य वाला, न भूख लगे, सारे जगत को जो खिलाता है पिलाता है, उसको हम क्या खिलावे पिलावे, ये सब बहानाबाजी मत करना। गोपायस्व, गर्ग ने नंद को कहा था ये बच्चे को तुम संभालना, बस, फिर नहीं कहा था बच्चा तुमको संभालेगा। यह भक्ति मार्ग, यह पुष्टि मार्ग, बच्चा को संभालना। हम लालन को हम संभाले, प्रभु को हम संभाले। गोपायस्व कैसे? सावध रह के, कहीं गलती न कर दें, कहीं उसको श्रम न पहुंचावे, ये सावधता बरतनी चाहिए स्नेह से। इसलिए आचार्य गर्ग ने कहा था संभालना बेटा को। तो घर में रहे हुए ठाकुर जी को हम संभालते हैं, ठाकुर जी हमको संभालते हैं। समझ गए? अब पुष्टि तब है, प्रेम तब है, प्रभु से प्रेम करना है ना, तो प्रभु को हम संभाले। अरे हाँ भाई, मैंने उसको कहा था प्रभु से प्रेम करना है। कैसे होता है प्रेम प्रभु से? प्रेम करते हो, घबरा मत जा। वो बस सब लोग समझते हैं लड़का और लड़की एक बीजा दोस्तों से मिले तो मतलब प्रेम करते। कौन सा प्रेम होता है? व्हाट यू कॉल लव इज नथिंग बट मेरे टेम्पटेशन, रामतीर्थ ने कहा, हाँ स्वामी जी ने। जिसको आप प्रेम कहते हुए तो उत्तेजना मात्र है और कुछ नहीं है। प्रेम क्या चीज होती है? इसलिए मैंने पूछा प्रेम करते हो? अरे ऐसा नहीं कि लड़की और लड़की से प्रेम होता है, मां बाप और संतान में प्रेम नहीं होता है, भाई और बहन में प्रेम नहीं होता है, गुरु शिष्य में प्रेम नहीं होता है। क्या है प्रेम? एक पवित्र पदार्थ है जो भगवान की ओर से मिला है, भगवान का स्वरूप है। तो प्रेम तो पवित्र है। किया है? किया है प्रेम? नहीं किया है? अरे भगवान ने दिया है तो किया है ना। भगवान जब प्रेम दे नहीं तो करे कैसे? करे किसे? प्रेम जीव का धर्म नहीं है। जीव तो चेतन का अंश है भगवान का, ज्ञान उसका धर्म है। प्रेम आनंद रूप भगवान का धर्म है। भगवान जिसको प्रेम दे उसको प्रेम मिले। सबको प्रेम नहीं मिलता है, समझ गए? इसलिए भगवान से प्रेम चाहिए ना। सचमुच तो भगवान हमको प्रेम दे तब देना। अच्छा, तो अवतार दशा में भगवान प्रेम देते थे कैसे? अपनी लीलाओं से, अपने स्वरूप से भक्तों को प्रेम का दान करते थे, प्रेम बढ़ाते थे, प्रेम देते थे। अनवतार दशा में जब भगवान और लीलाएं प्रकट नहीं है, तब ये भगवान ने जिसमें अपना तेज पधराया, रूप पधराया, जिसमें लीलाओं का शब्दात्मक रूप से संग्रह हुआ, ये श्रीमद् भागवत प्रेम का दान करता है। चाहिए प्रेम? तो प्रेम जैसा कोई साधन नहीं है प्रभु को प्रसन्न करने के लिए, प्राप्त करने के लिए। और प्रेम का साधन है श्रीमद् भागवत, और कोई साधन नहीं है। श्रीमद् भागवत यथार्थ समझो, भगवान में प्रेम होगा ही। हां, भागवत के अज्ञान से और भागवत के अन्यथा ज्ञान से, भागवत होते हुए भी, सुनते हुए भी, कहते हुए भी, पढ़ते हुए भी प्रेम नहीं होगा। प्रेम कब होगा? अज्ञान से और अन्यथा ज्ञान से प्रेम नहीं होता है। ग्रंथ होने मात्र से प्रेम नहीं होता है, पढ़ने मात्र से प्रेम नहीं होता है। प्रेम कब होता है? यथार्थ ज्ञान। भागवत को यथार्थ रूप से समझे, भगवान में प्रेम जरूर होगा। आज नहीं तो कल। पढ़ते चलो, पढ़ते चलो। किसी ने मेरे को पूछा था बाहर से, दिल्ली से, कि हमको भाषा नहीं आवे, भागवत तो संस्कृत में है, तो क्या करें? तो मैंने कहा, मेरा एक मित्र था, इंजीनियरिंग में हम साथ में पढ़ते थे, उसको इंग्लिश बहुत कच्चा आता था। वो अमेरिका गया, इंग्लिश सीख पढ़ के नहीं, ज्यों का त्यों गया। आज बेचारा इंग्लिश बोलता है। मैं बेचारा कौन है? इंग्लिश कैसे आया? अंग्रेज के बेटों को अंग्रेजी कैसे आता है? अनुभव से। और क्या होता है? हम अंग्रेजी कैसे बोलते हैं? अनुभव से ना। तो भाषा पढ़ते चलो, सुनते चलो, करते चलो, समझने का प्रयत्न करते चलो, भाषा से अनुभव हो जाएगा। कौन सी कठिन चीज है? भाषा अपने आप में बैठ जाएगी।
इंग्लिश आपको आता हो और तो इंग्लिश पढ़ो नहीं तो, इंग्लिश बोलो नहीं तो आएगा? तो आपका अनुभव जैसे बढ़ता है ऐसे भाषा की समृद्धि बढ़ती है। संस्कृत भी भागवत पढ़ते चलो संस्कृत वाला। प्रयत्न करो समझने का, किसी से पूछ के, किसी से बैठ के, आपको लगता चलेगा। अरे कहीं नहीं तो भाषांतर से भी लगाते चलो, अन्वयार्थ मिले तो उससे भी लगाते चलो, मूल संस्कृत आता हो तो टीका देख के उससे भी लगाता चलो, तो मूल ग्रंथ समझ में आए। समझ गए? तो भागवत समझ में आएगा, यथार्थ ज्ञान होगा तो क्या मिलेगा? भगवान में प्रेम। अवतार दशा में जो कृष्ण करते थे यही अनवतार दशा में भागवत जी कर रहे हैं। भगवान में प्रेम कराता है, और प्रेम भगवान में मिला, क्या प्राप्त करना बाकी रहा? फल मिल गया जीवन का, बल मिल गया जीवन का। भगवान में प्रेम हो, यह जीवन का बल है, यह जीवन का फल है। प्रेम न हो तो जीवन व्यर्थ है। प्रहलाद जी ने बताया था ना हिरण्यकशिपु को, वनंगतो यद्धरिमाश्रयेत, भगवान का शरणागत हो और श्रवणं कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम एति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चैन्नव लक्षणा क्रियते भगवत्यद्धा तन्मन्ये धीतमुत्तमम। 9 प्रकारों से भगवान से प्रेम करो, यह उत्तम पढ़ाई है। पढ़ाई कितनी कड़ाई से की हो, परंतु भगवान से प्रेम न हो तो यह परिश्रम है। परिश्रम है, कुछ नहीं है। पढ़े क्या पढ़े? 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, परंतु कब? भागवत पढ़े तब। इसलिए अगर हम जीवन को सफल करना चाहते हो, जीवन का बल और जीवन का फल चाहते हो, तो क्या करना चाहिए? भागवत जी पद्धति सर पढ़ो, समझने का प्रयत्न करो। हाँ, नौकरी धंधा जो करना है वो करना ही है ना। 1-8 घंटा निकालो रोज। जैसे रोज भोजन करते हो तो शरीर में बल रहता है ना, ऐसे तरह से रोज भागवत का अध्ययन करोगे, आत्मा में, अंतःकरण में बल मिलेगा भगवान का प्रेम का। यही है जीवन का बल और जीवन का फल। नहीं तो जीवन व्यर्थ चला जाएगा, पूरा हो जाएगा और हम अधूरे रह जाएंगे। हम इसलिए प्रेम कराने वाली कथाएं हैं, भगवान के चरित हैं। द्रौण्यस्त्रतश्चास्म हरे विरक्षिता, हे हरि आपत्ति हरने वाले, आपने ही हमारी रक्षा की है ना। अभिरक्षिता है, चारों ओर से संपूर्ण प्रकार से अखंड हमको रखे, हमारी रक्षा की किसने? आपने। ये उपकारों के स्मरण से कुंता जी का मन भर गया, आंख से उमड़ आए। हम उपकारों का स्मरण है, हम भी जरा भगवान के उपकारों को याद तो करें यार। किसके कारण जीते हो आप? दवा से, हवा से, अन्न से, जल से, एक आनंद से। और आनंद से जिलाने वाला तत्व भगवान है। को हेवान्यात कप्रान्यात यदेश आकाशो आनंद न स्यात्, वेद कहते हैं। कौन जिलाने वाला है अगर ये आनंद न हो तो? घर में कितनी भी संपत्ति हो, सुविधा हो, साधन हो, स्वजन हो, परंतु आनंद का अनुभव न हो तो ये घर में रहने का मन होता है कि मरने का होता है? क्यों? जिलाने वाला जो आनंद है ना वो नहीं मिलता है। आनंद जिलाता है, अन्न नहीं, जल नहीं, दवा नहीं, हवा नहीं, स्वजन नहीं, कुछ जिलाता नहीं है। कौन जिलाता है? आनंद जिलाता है। और यही जिलाने वाला जो आनंद है, यही परमात्मा है, यही भगवान है, यही श्री कृष्ण है। इससे अगर प्रेम करो तो जीवन का बल भी मिलेगा और जीवन का फल भी मिलेगा। अगर प्रेम करना है कृष्ण में तो क्या करना? श्रीमद् भागवत का यथार्थ रूप से अध्ययन करो। सच्चे अर्थ में भागवत से भगवान का स्वरूप, भगवान की लीला समझो, अवश्य प्रेम होगा। और जिसने भगवान में प्रेम किया उसकी जिम्मेदारी फिर कौन? बिना कहे भगवान रख लेते हैं। प्रेम पाश में बद्ध हो जाते हैं, पीछे पीछे डोलते रहते हैं ना। भगवान मिल जाएंगे प्रेम से। और भगवान मिले तो क्या प्राप्त करना बाकी रहा? यह लब्ध्वा लब्धव्यम नावशिष्यते, यज ज्ञात्वा ज्ञातव्यम नावशिष्यते। जिसको जानने के बाद कोई जानने का बाकी नहीं रहता है, जिसको प्राप्त करने के बाद कुछ प्राप्तव्य, प्राप्त करना बाकी नहीं रहता है, यह है भगवान। हमारा जीवन भगवान के लिए है,
भगवान की प्रसन्नता के लिए हैं, और इसके लिए चाहिए हमको भगवान में प्रेम, और प्रेम कराता है श्रीमद् भागवत, क्योंकि भागवत में प्रेम करने वाले भगवान के भक्तों की चरित्र की गाथाएं हैं। कुंता जी ये प्रेम करने वालों में से हैं, और प्रेम कैसे बढ़ाया उसने? उपकार संस्मरण से। हम भी भगवान के उपकारों को याद करें। क्या भगवान ने हमारे लिए कुछ नहीं किया है? स्मरण करते चलो, प्रेम बढ़ता चलेगा, और बढ़ता हुआ प्रेम प्रभु तक अपन को पहुंचाएगा, अथवा प्रभु को हमारे तक ले आएगा, जैसी भी भगवान की इच्छा हो। हमको प्रभु तक पहुंचाए वे तो मर्यादा, और प्रभु को हमारे तक ले आवे तो पुष्टि हो जाएगी। इसलिए प्रभु के लिए जीवन है, प्रभु की प्रसन्नता के लिए है, इसलिए प्रेम आवश्यक है। इसलिए भागवत जरूरी है अध्ययन करना नित्य नियमित रूप से, यथार्थ रूप से भागवत को समझना। कुंता जी ने ये अपनी गाथा कही, द्रौण्यस्त्रतश्चास्म, अभी का अनुभव था ना, और तभी कुंता को लगा रक्षा तो भगवान ने अनेक दफा की थी, परंतु आज प्रत्यक्ष में रक्षा की, तब लगा ये भतीजा नहीं, ये भगवान है। और भतीजा मान के उपेक्षा बहुत की, अवज्ञा बहुत की। इसलिए कुंता जी ने अब अपराध क्षमापना भगवान से चाहिए। हाँ, अति परिचय से अवज्ञा हो गई थी ना, भगवान को भतीजा माना था ना, अब लगा ये तो भगवान है, रक्षा करने वाला, गर्भ की रक्षा करने वाला, और कौन हो सकता है? ये तो भगवान है। और भगवान समझ के, भतीजा समझ के नहीं, अब कुंता जी स्तुति करती है। क्या स्तुति करती है? कैसे? अपराध क्षमा कराने के लिए। अवहेलना भगवान की है, उपेक्षा भगवान की है, इसलिए क्षमा याचना के लिए स्तुति की है कुंता जी ने। और समझना, दुख की अवस्था में स्तुति नहीं की है। राजमाता है, कुंता सुखी है, और इसी वक्त अपने वंश की रक्षा भी भगवान ने की है, उत्तरा के उदर के बालक को बचाया भी है, पांडवों की रक्षा भी की है, वो देखा, और तब कुंता ने भगवान की स्तुति की, सुख में स्तुति की है, दुख में नहीं। हाँ, सुख में स्तुति की। क्यों? भगवान तो पधार रहे हैं राज्य देकर, वंश रक्षा करके, सुख दिया, लौकिक दिया, पर तो प्रेम नहीं देते हैं। तो प्रेम चाहती है कुंता, भक्ति चाहती है कुंता, इसलिए कर रही है स्तुति, और करती है नमस्कार। नमस्ते पुरुषं त्वद्यं ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम। ये कुंता जी भगवान का स्वरूप परिचय करा रही है जो उसने किया था। ओहो, अब भगवान का स्वरूप परिचय आज ही आज थोड़ा सबको हो जाता है। कुंता जी ने किया, समय लगा था ना, अनुभव से हुआ था ना, तो अपन को भी थोड़ा समय तो लगे ना। इसलिए आज रात तक आप लोग सोचोगे कि कुंता ने कौन सा भगवत स्वरूप गाया है स्तुति में, ढूंढ निकालना, होमवर्क देना। कुंता ने भगवत स्वरूप कैसा बताया है अपनी स्तुति में, वो घर से कल देख के आना, फिर कुंता जी समझाती क्या है ऊपर समझने का प्रयत्न करेंगे। श्री गोवर्धन। अब इस विषय में कुछ पूछना है तो होमवर्क तो याद रहा ना। कुंता जी ने कैसा भगवत स्वरूप स्तुति में बताया है वो अपन को ढूंढना है। भगवान जैसे कल समझाएंगे ऐसे समझेंगे, पूछना नहीं है ना कुछ, अच्छी बात है। श्री गोवर्धन। दृढ़ई न चरण न केरो भरोसो, दृढ़ई न चरण न केरो, शिवल्लभ नख चंद्र छटा बिना, सब जग माजु अंधेरो भरोसो, दृढ़ई न चरण न केरो, साधन और नहीं आकली में, जासु हो तनिबेरो, सूर कहा कहे द्विधया धरो, बिना मूल को चेरो भरोसो, दृढ़ई न चरण न के, दृढ़ई न चरण न केरो भरोसो, दृढ़ई न चरण न केरो। श्री गोवर्धन।
श्री आचार्य जी, श्री महाप्रभु जी की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की, श्री बाल कृष्ण लाल।